और मेरे लिए एक विजुअल चैलेंज भी था, तो मैं ये कह सकता हूँ अड्डा बहुत क्वालिटी सेंट्रिक है, तो दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क। अपना पैगंबर तर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर। I am very much thankful to all the faculty of Adda officers and Priyanshu ma'am, Praveen sir है, सुप्रभा मैम है, निकिता मैम है, विशाल सर है। आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। It's time to meet all our faculties. नाम नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन की सलामी दे। We would love to listen all of you. मेरे को तो बहुत वेट है कि मैं आप सब लोगों को आराम से सुनूं। आपको काम भी करना है, बच्चों को भी संभालना है। निकिता मैम की याद आती थी, वो हमेशा कहते थे जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अड्डा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने दूर से लोगों को यहाँ बुलाया है, इतना पैसा भी लगाया है, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग उसमें कह रहे हैं कि हमारे बैंकर तो इतने पैसे लगाते नहीं, अड्डा क्यों लगा रहा है? हाँ ये मुमकिन है दो जहां। आज तक हम लैपटॉप पे देखते थे, मोबाइल पे देखते थे, आज फर्स्ट टाइम हम फेस टू फेस देख रहे हैं। वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू फेस अवर टीचर्स। और इस पढ़ाई में मैंने प्रवीण सर का और प्रियांशु मैम का इतना बड़ा फैन हो गया, मेरा वाइफ भी बोल रही है कि मतलब थैंक यू सो मच मैम एंड सर। जिस दिन CIB मेरा क्लियर हुआ था उस दिन उतना खुश नहीं था जितना आज खुश हूँ, क्योंकि ये आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी फैमिली में आ गया हूँ, क्योंकि मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन भी पूरी अड्डा 247 से ही ली है। इतनी सारी जगह से, पूरे इंडिया से आप सब लोग आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले आप लोगों के लिए तालियां, आप लोगों ने कुछ अचीव किया है, इसीलिए आप सब लोग यहाँ हैं। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू मीट ऑल आवर फैकल्टीज़। सारे टीचर से मिलते हैं जिसके लिए आप इतनी दूर दूर से आए हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, मॉर्निंग में इतने जल्दी जल्दी पहुँचे हैं, लेट नाइट ट्रैवल किया है। सो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा टीम से हमारे टीचर्स को बुलाते हैं। नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। मैं गोपाल सर से सर रिक्वेस्ट करूंगा एक बार हम हमारे टीचर्स को वेलकम करते हैं। आखिर तक हम सफर तिरंगे के, जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिंध खान के हिंदुस्तान बोले। आज हमारे साथ सिर्फ हमारे टीचर्स ही नहीं जुड़े हैं, हमारे साथ और भी कुछ स्पेशल गेस्ट हैं, सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए, और आपकी जो बैंकिंग जर्नी है आप उसको और कैसे एक्सेल कर सकते हैं उनके लिए। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ बहुत ही फेमस, बहुत ही एक्सपीरियंस, जितनी हमारी आई थिंक एज नहीं है उससे ज़्यादा उनका बैंकिंग एक्सपीरियंस है। तो हमारे साथ कुछ बैंक्स के AGM DGMs भी आए हैं हमारे साथ, पुणे से, दिल्ली से, मुंबई से, अलग अलग जगहों से, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों के लिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कम ऑन स्टेज फर्स्ट। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सारे एक्स बैंकर से भी एंड हमारे टीचर से भी कि हम एक बार दिया प्रज्वलित करते हैं एंड इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ। आरोग्यं धन संपदः, शुभं कुरु त्वं कल्याणम्, आरोग्यं धन संपदः, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। एक बार बुलाना चाहूँगा हमारे टीचर्स को फिर से। सर प्लीज़ आइए, एंड जिसके लिए हम वेट कर रहे थे इतने टाइम से, इन बैंकर्स की सक्सेस में आप लोगों का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, एंड एक बार इन्हें हम इंस्पायर एंड मोटिवेट करते हैं। प्लीज़ वेलकम। सबसे पहले आ रहे हैं प्रवीण सर, कम।
वेलकम सर। हाय एवरीवन एंड बहुत सारे बैंकर्स मुझे जानते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं बता देता हूँ, मैं हूँ प्रवीण राणा एंड लगातार हम JIB CIB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो सभी बैंकर्स के लिए हमारी कोशिश रहती है कि ये जो दोनों एग्ज़ाम हैं JIB और CIB बैंकर्स की लाइफ में एक आज के टाइम में, पहले तो उतना नहीं होता था लेकिन आज के समय में एक माइलस्टोन की तरह काउंट किया जाता है कि अगर आपने JIB और CIB का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। एंड जितने भी बैंकर्स हमारे साथ में बैठे हैं आज उन्होंने JIB एंड CIB का जो एग्ज़ाम है क्लियर किया है, तो आप सभी को सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी अगर हम लोग बात करते हैं ऑफिसर अड्डा 24/7 पर, तो लगभग 2.5 लाख बैंकर्स के आसपास हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं एंड बहुत सारे बैंकर्स अपना JIB CIB के एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। एंड इसमें कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो ऑफिसर अड्डा 24/7 की जो टीम है पूरा अपना 100% एफर्ट लगाती हैं एंड जेन्युइन एफर्ट होते हैं सबके, कि बस एक ही गोल रहता है, एक ही टारगेट रहता है कि कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी आपसे मेहनत करवाई जाए, है ना। आपने देखा होगा कि सभी मेंटर्स मेहनत करते हैं लेकिन आपसे भी बहुत सारी मेहनत करवाते हैं, है ना। सुबह 6 बजे उठा देंगे, रात को 11 बजे तक सोने नहीं देंगे। तो एक ही टारगेट रहता है कि एनी हाउ आप अपना JIB और CIB का एग्ज़ाम क्लियर करें और आपने ये कर दिखाया है। तो एक मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैंकिंग करियर है, हमारे जो प्रोफाइल है उसमें एक मेंशन हो जाता है कि मैंने JIB क्लियर किया है, मैंने CIB क्लियर किया। हम ऐसे बहुत सारे बैंकर से मिले हैं। अभी हमने ऑल ओवर इंडिया कुछ बैंकर कॉन्फ्रेंस भी करवाई हैं, जिसमें हमें कुछ ऐसे बैंकर्स मिले हैं जो रिटायरमेंट से 3 साल 4 साल 5 साल दूर थे। कुछ तो ऐसे थे 4 महीने 5 महीने बाद रिटायरमेंट है, लेकिन अंदर ये था कि JIB और CIB का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, ये छूट गया है। और उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले अपना JIB और CIB का एग्ज़ाम क्लियर किया है कि कुछ रहना नहीं चाहिए। तो आज के टाइम में मैं सभी बैंकर्स को ये ज़रूर बोलूँगा कि इन दोनों एग्ज़ाम को क्लियर करने से आपकी नॉलेज एनहांस होती है, आपकी स्किल्स एनहांस होती है, आप बैंकिंग करियर में आगे बढ़ते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो प्रोफाइल में टैग हो जाता है ना कि मेरा JIB और CIB एग्ज़ाम क्लियर है, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड ये आप सभी ने करके दिखाया है। एंड इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, तो पूरी टीम की तरफ से यही आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। एंड इसी तरीके से आप अपने बैंकिंग करियर में और बड़े बड़े अचीवमेंट लें, है ना। कई बार ऐसा होता है हम प्रमोशन से बहुत दूर भागते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्रमोशन के लिए भी अप्लाई करें और उसमें भी एक जो सक्सेस है लाएँ। बैंकिंग में जिम्मेदारियां तो बहुत सारी हैं, आप सभी फील ही कर रहे हैं डेली बेसिस पर, सुबह से लेकर शाम तक, है ना। कोई फुर्सत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे बैंकिंग प्रोडक्ट हो गए हैं, इतना सारा काम आ गया है, इतना जो सिस्टम है वो एक्सपेंड हो चुका है और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इतने लगातार इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो फुर्सत तो कहीं नहीं है, बट फिर भी इंसान बना ही है काम करने के लिए, है ना। मैं तो यही कहता हूँ इंसान बना ही काम करने के लिए। तो हमें काम तो करना ही, कुछ ना कुछ, चाहे कुछ भी करें अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ काम तो करना ही करना है। अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो आइडल इंसान किसी काम का है नहीं। तो ऐसे केस में अपने बैंकिंग करियर में आप नए अचीवमेंट लेकर आएँ, तो आप सभी के लिए हमारी सब की तरफ से यही बेस्ट विशेस रहेगी। थैंक यू आने के लिए। हेलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आई वुड लाइक टू कॉल प्रियांशु मैम, प्लीज़ कम एंड इंस्पायर आवर बैंकर्स। हाय एवरीवन, एंड मैं तो सोच रही थी कि आज बस मैं जाऊंगी और बोलूँगी हाय एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कमिंग, बिकॉज आज हमारा दिन है ही नहीं, हम थक जाते हैं 6 महीने बोलकर। आई थिंक वी वुड लव टू लिसन ऑल ऑफ यू, क्या स्टोरीज़ रही हैं, बिकॉज कैमरे के इस तरफ तो आप लोग को दिख जाता है, हम लोगों को उस तरफ नहीं पता चल पाता। एंड आई एम श्योर एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन स्टोरी। और मेरे को तो बहुत वेट है कि मैं आप सब लोगों को आराम से सुनूं, कैसा ये जर्नी थी, कैसा था ये पूरा सफ़र। एंड वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगेन प्रवीण सर ने जैसा बोला कि काम करते रहिएगा, काम इन द सेंस थोड़ा पढ़ते रहिएगा, इट विल कीप यू मोटिवेटेड, इट विल इवन गिव यू पर्पस कि बैंक में इन ग्रोथ जहाँ पर दिखती है वहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट भी दिखने लगता है। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड रियली थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट सुप्रमा मैम। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को JIB और CIB क्लियर करने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोग यहाँ मिलने आए हैं। एंड वी हैव आवर सीनियर बैंकर्स ऑल्सो जो आपको बताएंगे आगे कि JIB CIB करने के आपको कितने बेनिफिट मिलते हैं आगे करियर प्रोग्रेशन में भी। और
इतने अच्छे रिजल्ट इस बार देखने को मिले हैं, वैसे हर बार ही मिलते हैं बट इस बार भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं और आप सभी लोगों को फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। निकिता मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कम एंड। सबको यहाँ पे नमस्कार, मेरा माय नेम इज़ निकिता, मैं आप लोगों की VRBL मेंटोर हूँ। बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है आप लोगों का, यहाँ पे आते हैं अपना सक्सेस स्टोरी बताते हैं, बिकॉज आप लोगों का तो अब जो रिदम है ख़त्म हो गया, बिकॉज CIB आपने क्लियर कर लिया, जो JIB कैंडिडेट्स हैं वो CIB करेंगे, लेकिन हम लोग को तो भाई हर महीने पढ़ाना ही पढ़ाना है। अभी जो रिसेंटली हम लोग पढ़ा रहे थे तो सारे बैंकर्स बोले मैम हम भी आए क्या, हम लोग चुपचाप बैठे रहो अभी नहीं आ रहा है बिकॉज आप लोग देखिए, बिकॉज उनको भी हम सबको मोटिवेट करते हैं कि देखिए सेशन को, इस सेशन में जो आप लोग अपना सक्सेस स्टोरी बताएंगे, बिकॉज आप लोगों को तो जॉब करना है, पढ़ाई करना है, हम लोग को तो बस पढ़ाना है, तो आप लोगों का जो यहाँ पे हार्ड वर्क रहता है, स्ट्रगल रहता है, वो बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम आप लोग को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। और जो भी यहाँ पे बैंकर सेशन को देख रहे होते हैं उन लोगों के लिए भी आप लोग एक इंस्पायरेशन बनते हैं कि कैसे आप लोगों ने जॉब करते हुए, इवन जो लेडीज़ टीचर होती हैं किचन में रोटी बना रही हैं, सेशन को देख रही हैं, तो मैं उनको उनसे देख के मैं और मोटिवेट होती हूँ कि भाई नहीं, जब ये लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सेशन सबके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा एंड आई होप सो इवनिंग तक हम सब यहाँ पे एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। I would like to call Kinshuk sir. हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ किंशुक। आप में से जिन्होंने भी जैब की तैयारी करी है हमारे साथ, तो IIFS आई हैव डेल्ट विद, और सिंस टफ सब्जेक्ट माना जाता है, सारे सब्जेक्ट्स टफ हैं, बट जो डेडिकेशन शो किया आप लोगों ने, दैट्स वंडरफुल, कमेंडेबल आई वुड से। और अभी क्या है ना कि आपने बैंक कईयों ने ज्वाइन किया होगा, कईयों को बहुत टाइम हो गया, सम आर द सीजन्ड बैंकर्स हियर, तो जैब हो गया है, कई लोग कैब की तैयारी कर रहे हैं, कैब हो गया, नाउ मूव ऑन टू दी प्रमोशनल एग्जामिनेशन या फिर सर्टिफिकेशन कोर्सेज कीजिए। बट ये जो जर्नी है ना, इसको इन्जॉय करना मत भूलिए। यू विल फील कि एक बार एग्जामिनेशन हो गया है, लर्निंग हो गई है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं वो ना एक रिग्रेट रह जाता है कि वी आर नॉट इन्जॉइंग व्हाट वी आर लर्निंग। तो लर्निंग जो भी करी है उसे इन्जॉय करते रहिए, आगे बढ़िए। बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर ऑफिसर्स अड्डा 247 टीम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आरती मैम, प्लीज़ कम। हेलो एवरीवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को कि इतने टाइम से जो आप लोगों ने मेहनत की, फाइनली JIB भी क्लियर हो गया, अब CIB क्लियर हो गया है। सो मेरे पास बस यही है कि मैं आप लोगों को कितना भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँ शायद मुझे कम लग रहा है, क्योंकि इतने दिन मेहनत हम जो करते हैं, कई बार तो आप लोग हार भी मान लेते हो कि अब नहीं होगा, अब नहीं करना है हमें, बट लगे रहते हो आप लोग दिन रात। हम जितना भी डेडिकेशन हम लोग के साइड से, उससे आई थिंक डबल आप लोग के साइड से होता है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग ना उसे अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने लग जाते हो। मुझे कई बार बैंकर्स का कॉल आता है कि मैम जैसे आपने टैक्स पढ़ाया, तो हम अब उसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो मुझे सही में लगता है कि अच्छा, मैंने एक तो आप सब लोग इतने बड़े हैं, जब कैमरे में देखो तो लगता है नहीं मैं बहुत सारे बैंकर्स को पढ़ा रही हूँ, बट वो एज गैप समझ नहीं आता। बट जब आप लोग यहाँ आते हैं ना तो लगता है ओह, कुछ ज़्यादा ही एज गैप हो गया यहाँ पे, और मैं बहुत छोटी हूँ। कई बार मैं डांट भी देती हूँ, कई बार चिल्ला भी देती हूँ कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, बट थैंक यू सो मच कि आप लोग ने हमेशा मेरी बात सुनी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज का दिन फिर साथ में मिलकर हम लोग एंजॉय भी करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आई वुड लाइक टू कॉल अमन मैम। अब तो सब पास कर चुके हैं। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब हम बैंकर्स को देखते हैं कि आप सुबह से शाम तक जॉब कर रहे हैं, देन रात को आकर भी पढ़ रहे हो, और आई गेस जो हमारा एग्ज़ाम वाला वीक होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। एंड आई रिमेंबर IIFS में किंशुक सर में रात को 12 बजे तक मैराथन ले रहे थे और आप लोग वहाँ थे, और फिर जैसे ही चालीसा स्टार्ट हुई, ऑल द बैंकर्स वर वॉचिंग चालीसा एज वेल। उसके बाद ये लो पेपर फिर स्टार्ट हो गया, एंड आप पूरी रात जाग रहे थे, एंड फिर पेपर देकर एंड यू हैव गिवन वेरी गुड स्कोर, और बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों ने दिया, उसके लिए थैंक यू। एंड बस मैं यही कहना चाहूँगी, जब हमारी जॉब एक रेगुलर लाइफ हो जाती है कि हम डेली बैंक जा रहे हैं, डेली कस्टमर से डील करें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। बट व्हेन यू स्टडी अबाउट द थिंग्स जो आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, और नॉलेज आपको उस टॉपिक के बारे में या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हो जाती है, सो यू स्टार्ट फीलिंग इंटरेस्टिंग। आपकी जॉब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज यू नो अबाउट इट मोर। प्रैक्टिकल बैंकिंग एंड थ्योरेटिकल बैंकिंग जो होती है हमारी डिफरेंट होती है, एंड जब आप एक बार वो सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हो, थ्योरी को पढ़ लेते हो, यू नो एवरीथिंग, तो आपको खुद इंटरेस्ट आने लगता है हर एक चीज़ में। और एक बार जब मैं उस लर्निंग वाली
टर्म पे आ जाते हैं देन वी स्टार्ट सीइंग कि और कुछ नया पढ़ लें. सो माई सजेशन इज़ ये कि इस जर्नी को कंटिन्यू रखिएगा. JIB क्लियर हुआ है, देन गो फॉर CIB, देन गो फॉर सर्टिफिकेट एग्जाम्स. एंड RBI की वेबसाइट तो है ही, अगर सारे सर्टिफिकेट एग्जाम्स भी हम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद भी लर्निंग के लिए RBI इज़ ऑलवेज देयर, उसको हमेशा फॉलो करते रहिए. एंड बस ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच मैम. सो अभी महाराष्ट्र से हमारे पास आए हैं विशाल मंत्री सर. विशाल सर प्लीज़ कम. सो मुझे शो स्टॉपर बोल के बुलाया क्या एंड में? अच्छा सुनो अच्छा सुनो, कॉन्ग्रेट्स टू एवरीवन फॉर क्लियरिंग JIB एंड CIB. एंड मुझे एक बेसिक सवाल आता है हमेशा कि हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं JIB CIB. मतलब आप JIB क्लियर करोगे, CIB क्लियर करोगे, डबल इंक्रीमेंट लोगे, आगे क्या क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए? देखिए ये ऐसा होता है कि फंड्स, मनी मैटर्स अ बिट इन द स्टार्ट, इनिशियल स्टेजेस में. जैसे आप आगे बढ़ोगे, अभी सीनियर बैंकर्स तो मुझे और ज़्यादा बता पाएंगे कि जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे पैसा कम मैटर करता है और लाइफ में गोल्स ज़्यादा मैटर करते हैं. अलग अलग चीज़ें होती हैं. अब ये JIB CIB करके फ़ायदा क्या है आपको? हो गए, चलो क्लियर हो गए, अब आगे क्या? देखिए उसमें ऐसा है कि जो बैंकिंग चेंजेस आपने पिछले 30 सालों में, 40 सालों में नहीं देखे, वो अगले 5-10 सालों में देखने वाले हो. जो कुछ हुआ नहीं है अब तक, वो अब होगा. बिकॉज पहले AI नहीं था, ब्लॉकचेन नहीं था. अब AI और ब्लॉकचेन आ गया है. ऐसा नहीं कि दूर है, आ गया है वो बैंकिंग में. तो नाउ बैंक्स विल रिक्वायर नॉलेज बैंकर्स. नॉलेज बैंकर्स की ही ज़रूरत. कैश क्लियरिंग, ट्रांसफ़र, अकाउंट ओपनिंग, घर नहीं चलेगा वो, क्योंकि ये कैश क्लियरिंग, ट्रांसफ़र, अकाउंट ओपनिंग सब ऑनलाइन हो गया. अभी अपना क्या काम है? तो नाउ नॉलेज बैंकर्स विल बी रिक्वायर्ड. आपको आगे जाकर कस्टमर से जब बात करना होगा तो वो जब जिसके पास यहाँ चल रहा है जिसका, उसी को आगे वो बात कर पाएगा. सो दैट इज़ द ओनली पॉइंट विच यू मस्ट ऑलवेज लुक एट. और ये जर्नी, जैसे सबने बताया कि जर्नी शुडंट स्टॉप. नॉलेज क्या होता है? नॉलेज अगर आप लोगे, CIB क्लियर किया, अगर आप 6 महीने इसको इम्प्लीमेंट ना करो ना तो ये जंग पकड़ लेता है. तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर नॉलेज. जो कुछ भी आप पढ़े हो आप इम्प्लीमेंट करो. जैसे प्रवीण सर ने पहले बताया कि प्रमोशंस को ना मत बोलो. बहुत से बैंकर्स मैंने देखे कि JIB क्लियर, CIB क्लियर, इंक्रीमेंट लिया, नो प्रमोशंस. ऐसा मत करो. व्हेन यू हैव डन समथिंग, गो फॉर द हायर लेवल्स. क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा होता है उल्टा. इफ़ यू गो एट हायर लेवल्स, आपको दिखेगा कि लाइफ वैसा ही है, नॉर्मल जैसे नीचे था वैसे ही ऊपर है, उतना ही प्रेशर्स होता है. सो दैट्स वाई डोंट स्टॉप द जर्नी एंड कॉन्ग्रेट्स वंस अगेन. और आगे पढ़ते जाइए. एंड आज का दिन तो लेक्चर बाजी का नहीं है, आज तो एंजॉयमेंट का टाइम है. तो विल मीट अगेन इन द डे. यस, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. ओके, इसी के साथ अभी हमने हमारे टीचर्स के बारे में तो सुन लिया. आप में से ही बहुत एक्सपीरियंस हमारे साथ बैंकर्स हैं जो अपनी अपनी स्टोरी बताएंगे एंड साथ में आप लोगों को ये शेयर करेंगे कि हाउ यू कैन एक्सेल इन योर बैंकिंग करियर. जितना आपका करियर और बाकी है बैंकिंग का, उसको आप कैसे कर सकते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट दी एक्स बैंकर्स, आप एक बार प्लीज़ आके हमारे बैंकर्स का मार्गदर्शन करिए. एंड आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद दीपक सर. सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड एक बार वेलकम करते हैं सर का. My name is Deepak Sahai. I am associated with Adda 247 for about last 7 years. And I am really thankful to the entire team of Adda 247 for inviting me for this occasion. And I have also been coming just for a day right from Pune, and I'll be leaving tonight itself. So हमारा जो इनसे साथ एसोसिएशन है वो बहुत ही अच्छा रहा और हमको ये बड़ी खुशी है. ये तो मैं शुरू से देख रहा हूँ ये लोग कितने पेन्स लेते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, इन इम्पार्टिंग द नॉलेज, गिविंग देयर फीडबैक्स, इनपुट्स, स्पेशली फॉर द इंटरव्यू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर वेरी हेल्पफुल इन मोटिवेटिंग ऑल्सो. दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन. उसी का ये रिज़ल्ट है कि आज हम देख रहे हैं इतने जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, आप लोग बैंकर्स हैं, सब लोग CIB और JIB आज आपने कंप्लीट किया है. उसके लिए मैं आप लोग को सबको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ.
और जहाँ तक इसकी बैंकिंग करियर की बात है तो हमारा करीब 35 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा इन वेरियस कैपेसिटीज़, और हमने तो बैंकिंग करियर को बड़ा एंजॉय किया। चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टफ है, स्पेशली इफ़ यू आर इन द पोजीशन ऑफ मैनेजर और एज यू कीप ऑन ग्रोइंग, एज यू कीप ऑन गेटिंग द हायर पोजीशंस, यहाँ पे बैंक में कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रेशर बढ़ते चले जाते हैं। बट वंस यू आर यूज टू इट तो उसमें आपको मज़ा भी आता है और एक पोजीशन भी रहती है। और हमारा तो यही कहना है कि लाइफ में हर एस्पेक्ट में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए, प्रमोशंस आगे मिलते हैं उसको कभी रिफ्यूज़ मत करिए, ट्रांसफ़र होता है ऑल ओवर इंडिया ठीक है, लेकिन बिसाइड्स दैट यू गेट सो मेनी इंसेंटिव्स एंड दिस थिंग। और CIB का तो बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, खाली इंक्रीमेंट की बात नहीं कि आपको 3 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे, एक ये सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है कि यू हैव डन समथिंग, आपको ग्रो करने में आगे आसानी होती है, आपको उतना ही अच्छा लगता है। तो आगे अपने कैरियर में आप लोग बढ़ते रहिए, बाकी और भी सब लोग हैं आपको बताएंगे। मेरा यही कहना था कि आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर इन दिस ओकेजन। आई एम extending my heartfelt thanks to the ADDA 24/7 team, and thank you, all the best to you. Thank you. राकेश सर प्लीज़ कम, एक बार प्लीज़ तालियां सर के लिए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले बधाइयाँ जिन्होंने GIB CIB क्लियर किया है, और बधाइयाँ इनके मेंटर्स को भी जिन्हें आप लोगों को यहाँ देख कर खुशी मिल रही है, और बधाइयाँ हमारे ADDA 24/7 को भी। वास्तव में GIB CIB करने के जो अभी बताया मेंटर, इसके जो बेनिफिट हैं फाइनेंशियल है। प्रमोशन में जब आप देखें, जब आपका पैफ बनता है उसमें लिखा जाता है आपने GIB किया है, CIB किया है या नहीं किया है, उसी हिसाब से जब आपका इंटरव्यू होता है आपके बारे में विचार बना लेते हैं। तो GIB CIB का बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, आपका जो अपना नॉलेज है, जब आप किसी से बात करते हैं, किसी बात कीजिए आपने GIB किया है कि नहीं, अभी मेरे 1 पेपर बाकी है या 2 पेपर, जो कर चुका होता है उसे लगता है कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट है इसको पास करना। तो मैंने ज़्यादा नहीं, मेरे केवल 40 साल की सर्विस हुई है। मैं कुल 40 साल 2 महीने सर्विस कर पाया हूँ, लेकिन 40 साल 2 महीने मैंने GIB CIB में बहुत इसका बेनिफिट देखा है। और बैंकिंग में भी कहाँ से हमने कहाँ तक देखा है। ये नहीं कि चैलेंजेस नहीं थे, चैलेंज उस समय भी थे, चैलेंज अब भी हैं। अब आपके सामने ज़्यादा चैलेंज आ रहे हैं, लेकिन जितने चैलेंजेस आते जा रहे हैं उतना ही आप उसको जो है फेस करने की आपकी क्षमता भी बढ़ती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस से डरता कोई नहीं है। प्रमोशन होते हैं, सबसे बड़ा डर केवल ट्रांसफ़र का रहता है लोगों को, और कोई नहीं। और ट्रांसफ़र का यह है कि एक बार घर से बाहर निकल गए तो फिर कोई डर नहीं है। जब मैंने पहली बार प्रमोशन लिया था ट्रेनिंग ऑफिसर का, GIB करने के बाद ही मिलता है। पहली बार जब निकले तब थोड़ा सा लगा, लेकिन उसके बाद तो हमारे 2 साल ट्रेनिंग के दौरान लगभग 6 जगह ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद तो जब एक बार पोस्टिंग मिली फिर लगा था 2 साल हो गए एक ही जगह पे, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जब भी ट्रांसफ़र होता है नए लोग मिलते हैं, नई जनता मिलती है, नए कस्टमर मिलते हैं, अच्छा लगता है। तो ट्रांसफ़र से कभी डरना नहीं है। आपका अपना जो है जानकारी बढ़ती है, आपका विश्वास बढ़ता है। तो प्रमोशन लेते रहिए, कैरियर ग्रो करते रहिए, और ADDA 24/7 की सेवाएं लेते रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मोहंती सर प्लीज़ कम ऑन स्टेज। A very good afternoon to all of you, my friends. It's really a pleasure. A number of couple of times I have already attended so many here, because the main attraction, prime attraction for me is to interact with young bankers. Banking, we are all old generation bankers. I joined Punjab National Bank I am P.K. Mohanty. I joined PNB as a management trainee, that is probationary officer. We used to call it management trainee. Way back in 1982, that time Banking Service Recruitment Board was there. They were conducting the exam. And I had long 35 years exposure to diverse fields.
I worked as incumbent, I worked as LDM, lead district manager. I worked as corporate management में काम किया, रिस्क मैनेजमेंट में I worked in the corporate office, NPA management में भी काम किया, like this. So my career span was, it spanned over long 35 years. You enjoy banking in the sense that it is a very professional, a very dynamic, evolving organization, which is constantly in the, in the process of transformation. It has never remained the same. My 35 years, I have seen lot many interruptions, lot many changes, upheavals, ups and downs. I have seen we have switched over from manual banking to technology, CBS system, then technological development partly also we have, then there are prudential norms. That time, prior to that, it was not there. Your NPA, your exposure norms, all these norms, they came. So these are we have witnessed, banking in a different, I have seen the different facets, the different faces of banking. And it is definitely a very interesting journey. So I am sorry that I failed to congratulate you. You deserve, because all those who are here, you have completed your CIB and that is definitely a very rare achievement, and it is a glaring testimony of your hard work, dedication, and commitment as a professional banker. And more than that, the faculties who have groomed you, who have provided their guidance, their mentorship to reach this position, they deserve also equally lot more compliments than the congratulations. I also congratulate them because I have seen the type of dedication and involvement they have in grooming you people. In our time, this facility was not there at all. We are preparing of our own and trying to, explore different avenues to this thing. But now, at least, I am happy that ADDA, one of the basic philosophies which Bankers ADDA has adopted is inclusive education. I call it like your financial inclusion. It is also educational field mein they have reached out. They have the maximum outreach in semi-urban, urban, your area 1, area 2 through technology. And that is a fantastic vision. And they not only select bankers, वो तो मैंने बैंकिंग के जो पीओ और क्लरिकल में ये करते हैं, दे हैव दैट दे हैव ए प्लेटफॉर्म फॉर दैट ऑल्सो, दे प्रिपेयर देम, बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो, जैसे मैं बोल रहा था उस दिन लास्ट टाइम ऑल्सो टेलिंग यू, LIC में है जो जीवन के साथ और जीवन के बाद, सिमिलरली वो सिलेक्शन के साथ और सिलेक्शन के बाद दे रिमेन विथ यू, एंड दिस इज समथिंग वेरी मैंने आई मस्ट कम्प्लीमेंट एंड इज अ कमेंडेबल जॉब. I must congratulate the directors, the management of ADDA 247. My best wishes to all of you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Vinod, sir, please come on stage and let's address them. Thank you, sir. Congratulations to all of you for selection in bank as well as to complete your JIB CIB. I am Vinod Kumar Jain. I joined Bank of India in 1981 at the age of 20. It was my first exam, and at the time of joining I was MCOM from Meerut University. Now it is Chaudhry Charan Singh University. Then I did MA in Economics, CIB, LLB, and PG Diploma in Human Resource Management. In our time there was no JIB, it was CIB Part 1, Part 2. And just to give you a feel कि what type of importance it was having during those days. एक तो ये descriptive paper था, objective नहीं था जैसे आज होता है, और गिने चुने लोग ऐसे होते थे जो मिलते थे जिन्होंने CIB किया है. तो बैंकर्स में जो थोड़े बहुत भी जागरूक लोग थे या करियर को लेके थोड़ा कॉन्शियस थे, सबसे पहला सवाल होता था CIB किया, नहीं किया तो इट मीन्स कि यू आर ए रूटीन बैंकर, यू आर नॉट कंसर्न, यू हैव नॉट टेकन बैंकिंग एज ए सीरियस करियर अपॉर्चुनिटी. तो आप लोगों को जो सक्सेस है इतनी अर्ली एज में आप लोगों ने JIB CIB किया है, आई विल गिव क्रेडिट टू अड्डा टीम जस्ट बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड यूर प्लेटफॉर्म. और इमीडिएटली आप जैसे ही
ये बैंकिंग में आने के लिए आपने अड्डा का सपोर्ट लिया, आपको मालूम था कि इसके बाद आपकी जर्नी ये हो सकती है, एंड दे हैव सपोर्टेड यू एंड यू आर हेयर एज ए सक्सेसफुल JIB CIB एस्पायरेंट्स। तो अभी जो फ़र्क है आज के क्लाइंटेल में और हम लोगों के क्लाइंटेल के टाइम में, हम लोगों के टाइम में कस्टमर बहुत एजुकेटेड नहीं था, तो हमें सिर्फ कस्टमर सर्विस से वी कुड हैव इम्प्रेस दैम। लेकिन आज का जो कस्टमर है उसको बैंकर से ज़्यादा नॉलेज है, उसके पास सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी है। आप किसी कस्टमर से मार्केटिंग करके देखिए, बात करके देखिए, वो 4 चीज़ें आपसे ऐसी पूछेगा आपने उस देखा ही नहीं होगा। I have done this marketing in Bank of India. I have also worked in DRT as a registrar for 3 years on deputation. तो मेरा जो इंटरेक्शन लोगों से हुआ, मैं ये देखता हूँ कि आज का कस्टमर बहुत नॉलेजेबल है। तो आपको अपनी जर्नी के लिए गोल डिसाइड करना पड़ेगा। प्रमोशन ले या ना ले, ये आपकी पर्सनल कॉल है, आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना आपकी नेचर में होना चाहिए, और जब एक बार चैलेंजेस एक्सेप्ट करना मज़ेदार लगने लगता है तो जर्नी बहुत आसान हो जाती है। ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र बैंकिंग में आप उससे बच सकते हैं, बच नहीं सकते। तो जब किसी चीज़ से बच नहीं सकते तो बेटर तरीका क्या है उससे फाइट करने के लिए? यू शुड इक्विप योर सेल्फ टू फेस दैट चैलेंज। तो आप माइंड सेट शुरू से ही बना के रखेंगे हम ट्रांसफरेबल जॉब में और कहीं भी हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है, तो कैसे हम उसको फेस करेंगे? ऐसे समझिए कि जब साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल आपकी तभी तक चलेगी जब तक आप पैडलिंग करेंगे। तो आप अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करते रहेंगे तो जर्नी आसान रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर से मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि आप देखिए कि आज इंडिया के सामने कितने चैलेंजेस हैं। चाइना का चैलेंज है, पाकिस्तान का चैलेंज है, तुर्की का चैलेंज है, लेकिन वी आर वेल इक्विप्ड। हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, हमने आर्म्स खरीदे जो आज के वक्त के हिसाब से रिक्वायर्ड हैं, तो वी आर इन ए पोजीशन टू फेस दैट चैलेंज सेफली। तो इसी तरह से आपको डिसाइड करना है कि आप अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, कस्टमर कैसा भी हो यू कैन फेस दैट कस्टमर। दूसरे, साइबर फ्रॉड आर टेकिंग प्लेस, और उसमें आपको ये नॉलेज ही मदद कर सकती है। तो आपने CIB कर लिया, JIB CIB कर लिया, उसके बाद क्या? आप नए टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे तो आपका फ्यूचर उतना सिक्योर रहेगा। तो मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा कि आप अपने खुद के टारगेट डिसाइड करें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें और नए चैलेंजेस को एंजॉय करते हुए फेस करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। इस इवेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपसे भी सुनना चाहते हैं आपकी स्टोरी। हम आप लोगों से समझना चाहते हैं क्या आप लोगों की जर्नी रही, कैसे अड्डा ने आप लोगों को इंस्पायर किया। एक बार मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा, एकदम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सर आप आइए और प्लीज़ अपनी स्टोरी एक बार शेयर करिए। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम साई प्रसाद है, मैं हैदराबाद तेलंगाना से आया हूँ। मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन 2015 से की, जब बैंकर्स अड्डा का जो जनरल अवेयरनेस आता था, तो जनरल अवेयरनेस के लिए स्पेसिफिकली तब मैं पूरा मटेरियल पढ़ता था। तो 2015 में IBPS PO5 मैंने क्रैक किया था। तब अप टू 2014 तक सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों रहता था, लेकिन 2015 में इन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज एग्ज़ाम हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस आई गॉट अलॉटेड टू IDBI बैंक एज माय चॉइस। तो 2015-16 में मैंने बैंक ज्वाइन किया था एज अ PO। आफ्टर 1 ईयर मेरा कंफर्मेशन हुआ है। उसके बाद मैंने 3 इयर्स मैंने रिटेल बैंकिंग में काम किया था एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और दूसरा कस्टमर डीलिंग के प्रोफाइल वाला। उसके बाद मैंने 2019 में JIB का जो मटेरियल आता था वो उससे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। उसके बाद 2020 में मेरा एक्चुअली जो कोविड आया था उसके बाद मैंने फोकस नहीं किया था,
2021 दिसंबर में मैंने CIB के लिए अप्लाई किया था, लेकिन CIB में मेरा ABM पेपर क्लियर हुआ, रिटेल बैंकिंग क्लियर हुआ, लेकिन BFM पेपर रह गया था। 6 मंथ्स का मैंने 1 ईयर का प्रमोशन लिया है, स्केल 2 के लिए मेरा प्रमोशन हो गया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं 1 ईयर का गैप लेने के बाद पैटर्न चेंज हो गया, तो उसके बाद 5 पेपर्स आया था। 5 पेपर्स ABM, ABFM, BFM, BRBL और इलेक्टिव मैंने रूरल बैंकिंग किया था। लेकिन इन सब में मैंने ऑब्वियसली मैकमिलन बुक पढ़ता था, यूट्यूब से अपना अड्डा का जो भी फ्री कंटेंट मिलता था उससे करता था, तो मेरा 4 पेपर्स इजीली निकल गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ BFM पेपर मेरा स्टक ही हुआ था, तो मैंने प्रवीण सर से जो BFM सब्सक्रिप्शन है वो लिया था, तो वो स्टडी करके इस बार ये टाइम बहुत टफ पेपर था, तो इस बार मेरा क्लियर हो गया। तो मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द फैकल्टी ऑफ अड्डा ऑफिसर्स एंड प्रियांशु मैम, प्रवीण सर है, सुप्रभा मैम है, निकिता मैम है, विशाल सर है, सबका मैंने यूट्यूब पे जो भी मिलता था वो कोर्स में एक्सेस करके मैं देखता था, तो उसकी वजह से वेरी मच थैंक यू टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स एंड ऑल द गेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिपिन है और 11 साल की सर्विस हो गई मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा में। और मतलब मैं सोच रहा था कि कैसे JIB की प्रिपरेशन करी जाए, मतलब अपने कलीग्स को पूछा कि हम कैसे कर सकते हैं, आप मुझे कुछ बताइए, कहीं ऑफलाइन क्लासेस है कैसे क्लियर करें, क्योंकि खुद से तो कर नहीं पाएंगे। तो फिर मुझे बताया कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के खुद से कर सकते हैं, अड्डा के वीडियोस रहते हैं, अड्डा 24/7, तो उसको मैं पढ़ता था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता था कि ये सफिशिएंट नहीं होगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। फिर जैसे बता दें कि आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको पूरा का पूरा डिटेल स्टडी करवाएंगे, तो फिर उसको फिर मैंने ज्वाइन किया और पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। 10 फरवरी को मैंने परचेस किया और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैं रेगुलर मेंटर्स के कांटेक्ट में रहता था। किंसुक सर और प्रियांशु मैम का मैं बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे गाइड किया है। सर और मैडम आपका स्पेशल थैंक यू। मैं आपको एग्ज़ाम के दिन आपको याद होगा मैं फ़ोन करके पूछता था मैडम कैसे पढ़ाई करें तो मतलब स्पेशली उसको मतलब एग्ज़ाम्स थी तो बहुत टेंशन आ, कभी कभी ऐसा लगता था कि ये पास हो जाएंगे तो बस एकदम शांति हो जाएगी, मतलब इतना मेंटली प्रेशर रहता था कि इतना पढ़ाई किया है, 3 महीने 4 महीने दिए फैमिली को छोड़ के, मतलब आप लोग कहीं जाना है तो आप लोग जाइए लेकिन मुझे बस प्रिपेयर करने दीजिए। ऐसा कहीं वाइफ बोले कि कहीं जाना है तो बोले अभी रुक जाइए, मेरी एग्ज़ाम है, अगर 1 दिन का क्लास छूट गया तो मुझे वापस रिवाइज करना पड़ेगा। और मैडम और सर आके पहले यही पूछते क्या आपने रिवाइज किया था, तो कोई जवाब ही नहीं होता कि क्या रिवाइज किया कि नहीं किया। ऑफिस भी जाना है, सब करना है, लेकिन फिर भी कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें गाइड किया और हम एग्ज़ाम पास कर पाए। और JIB के अभी CIB के बारे में नेक्स्ट टाइम सोचेंगे, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद, अभी कभी तुरंत तो नहीं करना है बहुत इसमें ऑफिस और ये सब बैलेंस करने के लिए थोड़ा वो रहता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम करेंगे। और आप सभी लोग मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच अड्डा 247 को कि उन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया आज। एंड थैंक यू सो मच हमारे सभी मेंटर्स को जिन्होंने हमको प्रिपेयर किया इस एग्ज़ाम के लिए। ऑल्दो JIB CIB जैसे एग्ज़ाम टफ है, तो JIB तो मैंने फ्री क्लासेस से ही ऑलरेडी किया था, बट CIB के लिए आई टेक परचेज कोर्स, तो BFM वाज वन ऑफ द मतलब मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो थैंक यू सो मच प्रवीण सर और प्रियांशु मैम स्पेशली कि आपका मतलब पढ़ाने का तरीका इज़ लिटरली बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम मैम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा शर्मा, आई एम फ्रॉम उज्जैन। सबसे पहले मैं मेंटोर्स का थैंक यू करना चाहूँगी, उनकी वजह से आज यहाँ पे आप आए हैं। अगर नहीं निकलता तो शायद नहीं होते हैं, आज यहाँ हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। मैंने जो JIB किया था, JIB मैंने एक्चुअली मैं यूट्यूब से ही देख के किया था। फिर यूट्यूब में मेरा एक बार नहीं निकला, 2 पेपर निकले थे, 2 नहीं निकले। और फिर मैंने यूट्यूब के फ्री में मैडम का वीडियो देखा था IIFS वगैरह के, तो उसमें मुझे थोड़ा सा आया, कॉन्फिडेंस आया कि यार ठीक है CIB में अपन कर सकते हैं। मेरा बेटा है 2 साल का,
तो पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर आई थॉट कि ठीक है, पेड कोर्स ले लिया, जनवरी में लिया था। उसके बाद लगातार जब भी थोड़ा बहुत समय मिला उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहे। एक्चुअली में बच्चे के साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, आपको काम भी करना है, बच्चे को भी संभालना है। तब फिर निकिता मैम की याद आती थी, वो हमेशा कहते थे जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उनकी टैगलाइन बोल सकती हूँ मैं इससे। तो वो काफ़ी मोटिवेट करती थी। जब भी सुबह उठने में काफ़ी जोर आता था तो ऐसा लगता था कि नहीं यार ठीक है। हमेशा आप लोगों की साइड से ये चीज़ आती थी, 1 महीने की बात हो रही है, 15 दिन हो रहे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं बोलेगा तुम पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बुक्स रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों की तरफ से काफ़ी मोटिवेट हुए हैं, फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। इस वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में CIB क्लियर कर पाई मैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिसने GIB किया है वो बिना सोचे आराम से CIB के लिए जा सकते हैं। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको, बस ये है कि आप उनकी टीचिंग्स को फॉलो कीजिए। इन सब लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, स्पेशली प्रियांशु मैम को मैं कहूँगी। BFM के लिए प्रवीण सर, थोड़ा डाउट हुआ था स्टार्टिंग में कि क्या करना चाहिए, मतलब कैसे क्या होगा ये वो, पर ठीक है, जैसे जैसे करते गए BFM मेरा 57 मार्क्स स्कोर किया है। तो एक्चुअली थैंक्स टू यू अड्डा टीम का, जो सपोर्ट में हमेशा रहे। कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो जस्ट एक कॉल अवे थे कि एक कॉल कीजिए, बात कर लीजिए, जो भी है सॉल्यूशन। ऐप पे हमेशा चीज़ें अवेलेबल होती थी, और जो ग्रुप्स थे, आपके ग्रुप्स ने काफ़ी हेल्प किया है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐप से नहीं चीज़ें कर पाते, तो ग्रुप में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती, बात हो जाती, तो एक अपने आप मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता था। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैंने GIB 2015 में कर लिया था अपनी पढ़ाई से। उसके बाद CIB के लिए अप्लाई किया, एक अटैम्प्ट दिया, एक पेपर निकला, मैं और पेपर नहीं देता था, क्योंकि मेरा हमेशा रहता था जब भी दूंगा एक साथ दूंगा, एग्रीगेट में पास हो जाऊंगा, BFM में 50 नंबर लाना बहुत मुश्किल है। ये मेरी अपनी सोच थी, शायद मैं गलत था या सही मुझे नहीं पता। फिर मैंने 2-3 साल गैप किया, 2022 में दोबारा भरा, एक बार अटैम्प्ट दिया, उसके बाद फिर 5 पेपर हो गए, फिर अटैम्प्ट नहीं दिया। 2024 में जब 2 इंक्रीमेंट आए CIB में, सबको पता होगा IBA का सेटलमेंट हुआ, 2 इंक्रीमेंट आया CIB में, पहले ऑफिसर्स को 1 ही मिलता था। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो देना है। मैंने दोबारा अपनी पढ़ाई से दिया मई में, मेरा कोई पेपर पास नहीं हुआ, सिर्फ एक पेपर पार हुआ HRM का, वो भी सुप्रभा मैम की ऑनलाइन जो वीडियो थी उसमें, यूट्यूब में, उनको देख के। मैंने और कुछ नहीं पढ़ा, किताबें मेरे पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही थी, BFM और ABFM, वो भी 2015 वाली किताब है। मुझे ये मालूम भी नहीं था कि सिलेबस चेंज हो गया है, उसमें कुछ ऐड हो गया, कुछ घट गया, बढ़ गया, कुछ नहीं। फिर मैंने दोबारा दिसंबर में दिया, मेरा एक पेपर निकला ABM का, वो भी सिर्फ इन दोनों की मैडमों की जो ऑनलाइन वीडियो हैं उनको देख के, इनका मैराथन मिनी मैराथन फ्री वाला कोर्स देख के। फिर लेकिन मैंने उनके कस्टमर केयर के कॉल किया, किसके, IABF को। उन्होंने कहा तुम्हारा ये लास्ट अटैम्प्ट है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार 5 दूंगा दोबारा से। मैंने कहा मैं सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ इस बार, नहीं तो मैं पढ़ूंगा नहीं। सिर्फ पढ़ने के लिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया कि मैं पढ़ लूँगा, एटलीस्ट मेरे को पैसा दूंगा तो पढ़ूंगा ना, सबके साथ होता है ऐसा, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद मैंने पढ़ाई करी 2 सब्जेक्टों की शुरू, बाकी मैंने देखा ये तो ईजी है, इनको मैं बाद में कर लूँगा, 2 ABM एंड BFM। लेकिन जब मैंने एग्जाम के लिए इनरोल किया तो मुझे पता चला कि मेरे 2 क्लियर हो रखे हैं, मुझे तो 3 ही देने हैं। ABM की जो मैंने पढ़ाई की वो मेरी बेकार हो गई, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने सिर्फ BFM पढ़ा, और मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ BFM पढ़ा पेपर देने तक, और मेरे एग्जैक्टली सिर्फ 50 मार्क्स आए। जब मेरे 50 मार्क्स आए, मैंने इन दोनों मैडमों को मैसेज किया, मैडम मेरा BFM हो गया और मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट है, अब मैं क्या करूं। इन्होंने अपनी तरफ से जो भी गाइड किया होगा, मैंने देखा कि ये पढ़ो वो पढ़ो, फिर मैंने 7 दिन कहीं जो क्लास थी वो पढ़ी। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जितने मेंटोर यहाँ पर है। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते, पढ़ने वाले को मेहनत करनी पड़ती है, नहीं, बट आप लोग बहुत मेहनत करते हो कंटेंट तैयार करना। प्रियांशी मैम स्पेशली इस बार जब 15 तारीख का दिन था, आपने 3 लगातार क्लासें ली, ऑलमोस्ट 3-3 घंटे की। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई बैंकर सिर्फ उस क्लास से पास हुए हैं, सुबह से लेके फिर दिन में, फिर रात को, लगातार उस पूरे दिन। 15 तारीख की बात है ये, 14 तारीख का BFM का पेपर था, 15 तारीख की बात है। हमारी मैम निकिता मैम सुबह उठती हैं 6 बजे, सबको ये बोलती, मैम ने एक बोला ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठो भैया, सो गए हो क्या, आवाज़ नहीं आ रही है, रिप्लाई करो, ठीक है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं।
मैं ये चाहता हूँ आप आगे के लिए भी हम लोगों को गाइडेंस दें। जैसे सीसीपी का एक एग्ज़ाम उसमें है, हमारे पीछे विशाल सर बैठे हुए हैं। मैंने कोर्स हिंदी में ज़्यादा किया सर, मैंने आपकी बहुत क्लास ली है, मैंने आपको भी उसमें देखा, लेकिन मैंने सबको रिकॉर्डिंग देखी, ऑनलाइन एक आध मैंने किसी को देखा होगा, क्योंकि मेरे अपना एक वर्किंग शेड्यूल है, मैं नहीं देख पाता हूँ उसको, पर मैंने रिकॉर्ड ऑलमोस्ट देखा। तो आप सब लोगों का धन्यवाद, अड्डा का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने दूर से लोगों को यहाँ बुलाया है, इतना पैसा भी लगाया है, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग उसमें कह रहे हैं कि हमारे बैंकर तो इतने पैसे लगाते नहीं, अड्डा क्यों लगा रहा है। अब ये देखो भाई साहब, आप ये हैदराबाद से आए हैं, मैं तो चलो दिल्ली से आया हूँ, कोई भी बात नहीं है। इन लोगों का आने का जाने का, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन लोगों ने तब टाइम दिया उधर से आने के लिए। थैंक यू सो मच। Thanks for coming, sir. Thank you so much. प्राउड एयर वेटरन, प्रिंटली यूनियन बैंक में क्लर्कियल। 2017-18 में अड्डा से ही यूट्यूब चैनल देख करके उनके माध्यम से पढ़ के मैं बैंक ज्वाइन किया पहले अटेम्प्ट में। साथ में मेरा SBI में भी हुआ था, अभी मैं यूनियन बैंक में हूँ, लेकिन SBI ज्वाइन के पहले ज्वाइन कर लिया था। और ज़्यादा पता नहीं था कि GIB के फ़ायदे क्या हैं। जब ये बाइपाटाइट आया, लोग कॉलेज जब इंक्रीमेंट पाए, तब लगा कि हमें करना चाहिए। मैंने 27 दिसंबर को मैंने अड्डा का सब्सक्रिप्शन लिया और तैयारी शुरू की अपने, और ऑलमोस्ट मैंने कोई क्लास मिस नहीं किया, लगे रहे। जितना सहयोग मेरा है GIB क्लियर करने में, उससे कुछ ज़्यादा सहयोग मेरे परिवार का है, मेरी वाइफ का है। सब कुछ छोड़ के सारा काम उन्होंने देखा, घर का हो बाहर का हो सब देखा, पढ़ाई करो आप। लेकिन अभी वो फेडअप हैं। जब CIB का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, अभी फेडअप हैं कि आप ये भी कर लिए, अगले बार बोले कि प्रमोशन चाहिए। मैं कितना दिन झेलूँगा इसे, कहीं बाहर नहीं ले जाओगे, लगे रहो किताबों में। लेकिन आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, मैडम को मैंने बहुत परेशान किया फ़ोन कर करके, प्रियांशु मैडम को, लेकिन पढ़ाया बहुत अच्छा आपने, बेसिक से पढ़ाया। मैं एयरफोर्स में था, टेक्निकल था, उसकी जानकारी थी मुझे थी। बैंक में आया, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, जो गिनती हमारे थी वो भी भूल गया था, केवल 1 से 100 तक कितनी पता थी, 1 2 3 4 100 गड्डी पूरा ले भैया, ठीक है। बैंक में और क्या होता है कुछ भी पता नहीं था। जब यहाँ पढ़ाई किया हमने, सर ने पढ़ाया जो PPB वगैरह, पता लगा कि यार ये तो RBI ये बोलता है कि 2 अंगूठे वालों का अकाउंट नहीं खुल सकता है, या एक अंगूठा वाला प्राइमरी होल्डर उसके हाथ में साइन नहीं खुल सकता, उसमें कंडीशन है। लेकिन देखते हैं अकाउंट तो बड़े पड़े हैं वैसे लोग, वो EOS में पड़े हुए हैं। तो पहले अच्छा ये सारे बहुत चीज़ें पता चले। फाइनेंस का कुछ पता नहीं था हमें, मैडम ने पढ़ाया, IFS सर ने पढ़ाया, वो चीज़ें पता चलें। जहाँ मतलब बिल्कुल जीरो था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पता था, केवल गए पैसा गिने दिया, शाम को 5 बजे धन्यवाद बैंक। लेकिन ये पढ़ाई करके चीज़ें पता चली, फाइनेंस पता चला। वैसे हम होते हैं कि जो बिजनेस वाले हैं, यार इसमें इतनी लागत लगती है, ये सामान तो इतने का आता है, हमसे इतना पैसा डालते हैं। जब फाइनेंस पढ़ा मैडम से, पता कि इसमें ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, इनका इतना खर्चा बढ़ाता है। तो हम सोचते हैं कि इतना फ़ायदा का, तो इतना फ़ायदा नहीं है उनको। हम होते हैं कि सामान 10 रुपये का आता है, हमसे 25 रुपये डालते हैं, हम सोचते हैं 15 रुपये उनका फ़ायदा हो गया। नहीं पढ़ाई मतलब नहीं 15 रुपये तो खर्चा उनको जोड़ करके 20 रुपये तो पहुँच गया, 5 रुपये फ़ायदा उनका है बस। तो कॉन्सेप्ट बदला, जानकारी मिली, बहुत सारी चीज़ें पता चली हमें। और अड्डा ने जो सहयोग किया, जो पढ़ाया, इतना मेहनत किया आपने, दिन रात पढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी भी हम सब्सक्रिप्शन में CIB के, और आपसे वादा करते हैं जनवरी में फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। Thank you so much, sir. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गीतिका। मैंने सबसे पहले आप सबको हेलो ऑल मेंटर्स। मैंने मई 2024 में GIB का एग्ज़ाम फिल किया था, पर मैंने कहीं से भी पेड क्लासेस नहीं ली थी। मुझे सीनियर से पता चला कि GIB CIB एग्ज़ाम होता है बैंक में, तो मैंने किसी ने मेरे को बोला, मैंने फ़िल कर दिया, बट मैंने कहीं पेड क्लास नहीं ली, सिर्फ यूट्यूब से मैंने जो भी फ्री लेक्चर्स थे वही देखे थे। तो मेरे 2 एग्ज़ाम्स रह गए थे तब, एक तो इंडियन इकॉनमी का और एक अकाउंटिंग का, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली मैंने BA की हुई है इंटर आर्ट से, तो मेरे को अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा टफ लगती थी। फिर भी नेक्स्ट अटैम्प्ट में मैंने दोनों पेपर फिल किए, फिर भी मैंने कोई पेड क्लासेस नहीं ली, मैंने खुद से ही किया उसको। उसके बाद मैंने सोचा कि अब बस GIB हो गया, अब कुछ नहीं करना इसके बाद, अब थोड़ा टाइम रेस्ट करनी है।
फिर अचानक मेरे को जनवरी में लगा कि नहीं, मेरे को CIB करनी चाहिए। फिर मेरे को किसी ने बताया अड्डा 24/7 के बारे में, तो मैंने इनकी क्लासेस देखी, CIB महापैक में इनरोल किया मैंने, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में CIB क्लियर हो गया। सारी मेंटर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बट सबसे बेस्ट मेरे को प्रांशु मैम की क्लासेस लगती है। उनका वे, मैं थक भी जाती थी घर पे आके, फिर भी प्रांशु मैम की क्लासेस ज़रूर उस दिन अटेंड करती थी। उनका वे ऑफ टीचिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। और निकिता मैम का एक डायलॉग BRBL मैंने लास्ट 7 डेज में पढ़ के क्लियर किया, BRBL और HRM। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। मैं 2021 में लगा था बैंक में, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड में। तो जब 2021 में लगे, तो जब नए लगे तो होता ना कि यार 1-2 साल एंजॉय करेंगे आराम से, कोई बात नहीं, उसके बाद देखेंगे। तो 2023 में मैंने JIB का शुरू किया प्रिपरेशन। उसके बाद 2024 में जब मैंने अड्डा 247 वाले फ़ोन करते थे, सर सब्सक्रिप्शन ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, तो सब्सक्रिप्शन तो ले ली 2023 में, मगर पढ़ने का टाइम नहीं मिला। तो 2024 में जब ऐसा हुआ कि मुझे लगा नहीं यार अब पढ़ना है, तो मेरे घर मतलब कि बेटा, शादी हो गई थी, बेटा वगैरह हो गया, टाइम नहीं मिलता था सब्सक्रिप्शन भी देखने का। तो उसके बाद फिर मैं टोटली डिपेंड था मैराथन पे, कि मुझे ये 15 जितना भी महीना एक है, मैंने मैराथन, तो मैंने JIB के लिए तो पूरा मैराथन ही देखी, जो भी जितने भी दिन पेपर था, एक दिन पहले मैराथन देखता गया, और पेपर कॉन्सिक्यूटिवली पास होते गए। तो मेरे जो 4 पेपर थे, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में JIB वो सारे पास किए। उसके बाद जब इस बार CIB आया, CIB के लिए, क्योंकि जब एक्चुअली था कि कॉन्फिडेंस इतना हो गया था कि नहीं यार इस बार CIB भी मैराथन से ही पास कर लूँगा, मगर वो ऐसा हुआ कि BFM का मैराथन में तुक्का नहीं चला। तो मैंने सब्सक्रिप्शन CIB की भी ली थी, और बाकी सारे मैंने पेपर पास कर लिए मैराथन से ही, जो भी एक दिन पहले पढ़ता था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। सुबह जाता था और पोस्टिंग मेरी कम से कम कोई 1.5 घंटा टाइम लगता था मुझे आने जाने में, तो मैं रात को 8:30 कभी 9 बजे आ रहा हूँ, 8:30 आ रहा हूँ। तो बस अब होपफुली नेक्स्ट टाइम BFM को थोड़ा सा फोकस करके, अब एक ही बचा तो होपफुली नेक्स्ट टाइम कर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग सर। हेलो एवरीवन, हेलो मेंटोर्स, आई एम अनमोल शर्मा, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैंने लास्ट मई में JIB का स्टार्ट किया था, और PP भी मेरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्ज़ाम देने गया और मेरे को डॉग ने बाइट कर लिया, और उसके बाद मैं कोई नहीं दे पाया था। फिर दिसंबर में मैंने दिए लास्ट में, तो मेरे 2 क्लियर हो गए थे, एक RBWM और AFM। मेरा I&FS रह गया था, जो मैंने इस बार कर दिया है। प्रियंशु मैम थैंक्स उसके लिए, और किंशुक सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम सर। मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इतनी खुशी हो रही है मिलके मैम। मैंने JIB क्लियर किया इस बार। इससे पहले मैंने 2012 में दिया था, जब मेरा हुआ नहीं छोड़ ही दिया। फिर 24 में दिया तो उसमें भी नहीं कुछ हुआ। फिर मैंने लिया अड्डा का, तो एक ही अटैम्प्ट में कर लिया। अभी मैं CIB कर रही हूँ। थैंक यू मैम। पुष्पा कुमारी मैम। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैं आधी चीज़ें भूल गया हूँ यहाँ आने के बाद। मैंने बैंक सेंट्रल बैंक में ज्वाइन किया मैंने 2014 में, और तभी JIB CIB सुना था, तो मैंने JIB दे दिया और पास कर गया, लकली भी ना पढ़े हुए। कुछ भी जो ब्रांच में काम करता था कर करके पास कर गया। मुझे लगा फालतू का लोग JIB CIB का हाइप बना के रखे हैं, कुछ नहीं वैसे ही निकल जाता है। मैंने CIB भर दिया 15 में, और कुछ तैयारी किया नहीं था। मेरा सोचना था ऐसे ही निकल जाता है। इतने घटिया नंबर्स आए कि मैं बोल ही नहीं सकता। मैं तो 3-4 साल तक डिप्रेशन में चला गया। CIB होगा ही नहीं मेरे से। भाई ये क्वेश्चन क्या आता है तो कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। मैंने भरना ही छोड़ दिया CIB, मतलब मेरे से नहीं होने वाला, इतना कौन पढ़ेगा। फिर 2 इंक्रीमेंट लगा दिया IBA ने। तभी मैंने सोचा यार ठीक है, स्टेगनेशन के टाइम वो इंक्रीमेंट लग गए पहले, तो पहले स्टेगनेट हो जाऊँगा, नहीं लगे तो बाद में हो जाऊँगा। मतलब किस तरह खुद को तसल्ली दे दिया। लास्ट ईयर मेरा एक IT ऑफिसर है, नया ज्वाइन किया था, वो मुझे मिठाई खिलाने आया। बोले किस चीज़ का, तो बोला CIB निकल गया सर। बोला CIB निकल गया? तू IT ऑफिसर है यार, साल भर पहले ज्वाइन किया। बोला हाँ, एक बार मैं JIB, एक बार मैं CIB निकल गया। मुझे लगा अब ये सोसाइटी रहने नहीं देगी CIB निकाले बिना, हमें निकालना पड़ेगा। और हमारे यहाँ बैंक ने प्रमोशन के लिए भी CIB कंपलसरी कर दिया। मैं अभी स्किल 3 में हूँ, और चीफ मैनेजर बनने के लिए CIB कंपलसरी था, नहीं तो 2 साल और वेट करना पड़ता। तो मैंने फिर CIB करना था। पूछा कहाँ से पढ़ा भाई? अड्डा से।
मैंने पहली क्लास प्रियांशु मैडम की अटेंड करी थी और मुझे टाइम बीच में नहीं मिल पाया। मैंने सिर्फ BFM की पढ़ाई करी थी कुछ दिन, इस बार गैप ज़्यादा था तो BFM एक गैप में करके 49 आया मेरा BFM सर। फिर से सॉरी सर। सबसे ज़्यादा मेहनत BFM में करी थी, फर्स्ट शिफ्ट में था। बाकी सब मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ करके, और इन्होंने जो लास्ट में जो क्रैश कोर्स वाला कोर्स कराया था, सुबह 5 बजे से जगता था, 6 से 9 पढ़ना, फिर रात में इतना सर लोगों का, मैडम लोगों का इतना मेहनत, फाइनली हो गया। फर्स्ट क्लास से मैं पास हो गया, सिर्फ वो बीच का 10-15 दिन का जो भी था वो कर करके। और थैंक यू, मैं थोड़ा भूल गया हूँ क्या क्या बोलना था जो। सारे मैडम सर लोगों को थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल माय टीचर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स। आज तक हम प्रवीण सर, प्रियांशु मैम, निकिता मैम और सुप्रभा मैम को लैपटॉप पे देखते थे, मोबाइल पे देखते थे। आज फर्स्ट टाइम हम फेस टू फेस देख रहे हैं। सो दिस इज़ मीन्स वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू फेस अवर टीचर्स। ऑल माय डियर कलीग्स एंड फ्रेंड्स, आई एम इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैंने 2012 में बैंक ज्वाइन किया था, बट कभी JIB CIB का हम सोचा नहीं, बिकॉज मुझे लगता था कि इंक्रीमेंट ही तो है, वो तो ऐसे भी हर साल मिलते ही हैं। सो बट फिर मैंने, जैसा अभी हमारे एक दोस्त ने बताया, कि जब हम देखते हैं कि जब नए बच्चे आते हैं, मीन्स आई एम एक्चुअली 38, तो दे आर क्लियरिंग इन फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट ओनली। तो हमें ये लगता है कि कुछ इतना भी टफ नहीं है, इसका एक हवा बना के रखा है। सो इफ़ वन कैन, फर्म डिटर्मिनेशन है उसके अंदर, एंड ही कैन प्रिपेयर डेडिकेटेडली, तो आई थिंक वन शॉट इज इनफ टू क्लियर इवन JIB और इवन CIB। बेस्ट थिंग इज अड्डा, क्योंकि मैंने जो देखा, हमारे टीचर्स ने इतनी मेहनत जो करते हैं, एंड रियली मतलब कोविड को लोग बुरा बोलते हैं कि कोविड में ऐसा हुआ, एंड डेफिनेटली दैट वाज अ डिजास्टर। सुप्रभा मैम ने उसको बताया भी है, उसमें हम बानी और वो का इफेक्ट का एग्जाम्पल कोविड को देती हैं मैम, दैट इज़ ट्रू। लेकिन उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, क्लासेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अड्डा, ये स्टार्ट हुआ, और इसका हेल्प से, एग्जांपल हम बैंकर्स हैं, तो हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला फॉर प्रिपरेशन ऑफ द 2 इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशंस ऑफ JIB एंड CIB। लोग सिर्फ इसको इंक्रीमेंट के तरीके से दिखते हैं, यस मोस्ट बेनिफिट तो इंक्रीमेंट है ही इसका, बट इसके अलावा मैंने जो देखा कि इनको क्लियर करने के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, जो नॉलेज है, उसमें भी बहुत टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें जो सपोर्ट मिला है हमारे टीचर्स का, डेली सुबह शाम 6-6 घंटे की क्लासेस फॉर 6 मंथ्स, चाहे वो प्रवीण सर का BFM हो, सर बहुत ही डेडिकेटेडली और हार्ड वर्किंग टीचर है से, और निकिता मैम का BRBL हो, मैम को जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉज हैं, मैम हमें बहुत ही ईजिली बताते हैं। प्रियांशु मैम का जो स्टाइल है वो अलग ही है, मीन्स मैडम इतना डेडिकेटेडली हार्ड वर्किंग, और जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है जो हमको सबसे टफ लगता है, वैल्यूएशन जो एक है, वो सब मैडम ने इतना ईजिली बताया कि हमें लगा ही नहीं कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। एंड सुप्रभा मैम, जो थ्योरी हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही बोरिंग है, ड्राई है, उसको कैसे इंटरेस्टिंग करना है, और थियरी से कैसे आपको स्कोर करना है एग्ज़ाम में, वो चीज़ें सुप्रभा मैम से हमको पढ़ के मालूम हुआ है। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट अड्डा 24/7 इज़ अ यूनिक प्लेटफॉर्म, और मेरा मैसेज जो भी बैंकर्स हैं जिनका JIB CIB अभी नहीं हुआ है, या जो एस्पिरेंट हैं फॉर दीज एग्जामिनेशंस, या जो मुझे सुन रहे हैं, दे शुड ऑप्ट फॉर अड्डा 24/7, क्योंकि मुझे इसका वाकई में बहुत बेनिफिट मिला है। अगर नहीं होता तो शायद मैं आज भी नहीं निकाल पाता, बिकॉज रीज़न एक ही है कि बैंक से वी आर 10 to around 8 हम ऑफिस के बाहर ही या बैंक घर के बाहर ही आते हैं। 8 बजे घर पे आना इज़ नॉट पॉसिबल, और मतलब पढ़ाई करना, बट बिकॉज ऑफ द लाइव क्लासेस, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस हमेशा मैंने अटेंड किया, और उसका मुझे आई थिंक 100% मुझे बेनिफिट हुआ। सो फ्रॉम माई कोर ऑफ द हार्ट आई थैंक ऑल माई रिस्पेक्टेड टीचर्स and this Adda 24/7, and thank you each and everyone. Thank you very much. Thank you so much sir. Congratulations. हाय, नमस्कार। मेरा नाम है दिवाकर पॉल। मैं
भारत की उत्तर पूर्वी राज्य सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा से मैं बिलोंग करता हूँ। बहुत दूर से आया हूँ, अगरतला से। तो मैं 2012 में SBI में ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने JIB CIB के बारे में सुना हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कैसे पढ़ाई करना पड़ेगा, कुछ आइडिया भी नहीं था। तो मैंने बुक्स खरीदा 2014 में। जिस महीना मैंने बुक्स खरीदा उसी महीना में, नेक्स्ट महीना में मेरा शादी तैयार हो गया। घर से प्रेशर दिया कि अभी हो गया, अभी शादी कर लो। तो मैं शादी के चक्कर में PPB जो था तब वही मैंने क्लियर किया था 51, वो भी सिर्फ बुक्स पढ़ के, और बाकी 2 एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, जो लीगल था एक और एक था FM। तब मुझे बहुत बुरा लगा। तब सोचा कि और नहीं पढ़ेंगे, छोड़ो। 2014 तब पैसा की भी इतना ज़रूरत नहीं था। इस बार क्या हुआ कि 2000 जो हम लोगों का लास्ट बाइपार्टेट हुआ, तो वहाँ पे बोला कि 2 इंक्रीमेंट मिलेगा, 1 इंक्रीमेंट JIB का और 2 इंक्रीमेंट CIB का। जो पहले मतलब क्लरिकल में तो सबको मिलता है, तो मैं ऑफिसर बन गया था। तो उसके बाद बोला कि ना 2 इंक्रीमेंट, पहले 1 इंक्रीमेंट हुआ करता था। जब 2 इंक्रीमेंट दिया तब सोचा कि नहीं, अभी तो कुछ करना पड़ेगा। तब मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि तुम फिर से शुरू करो पढ़ाई। मेरा ऑलरेडी 2 बच्चा है। तब मैं उसको बोला कि जब मैं कुंवारा था, शादीशुदा था, कोई प्रेशर नहीं था, तब नहीं कर पाया। 3 सब्जेक्ट था। अभी 4 और 5 सब्जेक्ट में कहाँ से करूँगा, मुझसे नहीं होगा। बोला कि नहीं तुम पढ़ो, मैं हूँ, मैं तुमको सपोर्ट करूँगा, तुम शुरू करो पढ़ाई। मैं बोला ठीक है चलो। तो बच्चे भी बोल रही है कि हाँ पापा तुम पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मम्मी मुझे स्कूल छोड़ के जाएगी, तुम पढ़ाई करो, मैं सपोर्ट करूँगी हम लोग। तो बोला कि ठीक है चलो, इतना प्रेशर सपोर्ट आ रहा है घर से। तो उसके बाद मैं बैंक में एक नया लड़का ज्वाइन किया, PO। उसका नाम था पुष्पराज कुमार। वो बिहार से गया था मेरे यहाँ पे त्रिपुरा में, विशालगढ़ ब्रांच में मैं हूँ प्रेजेंटली डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे। तो उसने जाके 3 महीने का इन लोगों का ट्रेनिंग होता है, 3 महीना जाता है। तो उसका एग्ज़ाम चल रहा था CIB का। तो मैं पूछा तुम कहाँ से पढ़ाई किया? तो उसने बोला कि सर आप एक काम करो, ऑफिसर्स अड्डा है ना, अड्डा से पढ़ाई करो। मैं कहा अड्डा, इसके बारे में तो सुना ही नहीं। एक्चुअली देखिए हम लोग तो इतना दूर में रहते हैं ना, इतना वो भी नहीं है, इंट्रोडक्शन भी नहीं होता इसके बारे में। तो सोचा कि ठीक है तो अड्डा ले लेते हैं। तो अड्डा का सब्सक्रिप्शन लिया जाके, मतलब उसी साल किया था, 2024 भी किया था मैंने जनवरी में अड्डा का सब्सक्रिप्शन, लेकिन कुछ पढ़ाई नहीं किया। तो मेरा लाख एक अच्छा है कि 2024 में हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शन था लोकसभा का, तो मुझे छुट्टी मिला था इलेक्शन की ड्यूटी में। तो सोचा कि अभी टाइम है, थोड़ा पढ़ाई करते हैं। और मेरा नसीब भी अच्छा है कि इलेक्शन के लिए एग्ज़ाम भी थोड़ा 1 महीना पीछे हो गया JIB का। तो इसका मैं सोचा कि चलो यही टाइम है, अभी क्रैक करना पड़ेगा। और फैमिली भी बोल रही है कि नहीं तुम करो, इस बार ही करो। तो सोचा चलो एक बार पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, वही 1 महीना मैंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद मेरा JIB क्लियर हो गया। और इस पढ़ाई में मैंने प्रवीण सर का और प्रियांशु मैम का इतना बड़ा फैन हो गया। मेरा वाइफ भी बोल रही है कि मतलब बढ़िया, मतलब क्या बोलूँ, मेरे मुँह से कुछ नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच मैम एंड सर। सिर्फ वो दोनों ही सारी थे, इन दोनों का ही मैंने, सर और मैडम थे, इन दोनों का ही वीडियो देख के पूरा हो गया मेरा JIB 1 महीने में क्लियर। तो उसके बाद मैंने, सर ने बोला था कि नहीं मैडम ने, प्रियांशु मैम ने बोला कि सबको वीडियो में दिखा रहा था कि आप एक काम करो, अभी से आप यूट्यूब में आ रहा था कि CIB के लिए करो, क्योंकि आपने पढ़ाई कर दिया तो इसका मोमेंटम रहेगा आपके अंदर, तो आप फिर से पढ़ाई शुरू कर पाओगे, नहीं तो रुक जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर मैंने तुरंत कट लिया CIB का वहाँ पे, फिर से ले लिया। हम लोग एक SBI का एक ट्रेडिंग हुआ था, सुपर SBI का एक ट्रेडिंग चल रहा था कुछ दिन पहले। सुपर SBI की ट्रेडिंग में तब मेरा JIB भी क्लियर नहीं हुआ था, उसका CIB का एक ही पेपर बचा था, सिर्फ BFM का, वो क्लियर नहीं हुआ। तब मेरा JIB भी नहीं हुआ। तो नेक्स्ट टाइम उसका वो बैठा, मैं JIB क्लियर कर लिया 2024 में। तो उसका इस बार 4th टाइम एग्जाम था, तो उसने अभी भी BFM क्लियर नहीं हुआ, इस बार भी 48 मिला उसको। तो मेरा CIB भी क्लियर हो गया। तो वो बोल रहे तुम कहाँ से पढ़ाई किया सर? तो मेरा तो 2 साल पहले आपका कुछ नहीं था, तो 2 साल में आपका कैसे दोनों हो गया? तो मेरा तो अभी तक BFA भी चल रहा है। तो मैं बोला तो अड्डा में जाओ, प्रवीण सर का एक वो ले लो क्लास, ऐसे ही हो जाएगा और सस्ता नहीं है। तो वही बात है। थैंक यू सो मच टू अड्डा टीम एंड सबको, एंड सर सर मैडम को, और मेरे जितना सारा कॉलीग्स है और सीनियर सर से आप सबको थैंक यू सो मच यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। Good afternoon, everyone. I'm Juthika from Kolkata. This time I have qualified BFM exam and especially HRM for Suprabha ma'am. She mailed me
all notes, and I have a family pressure, so I didn't qualify last time. And my baby and my husband helped me so that I can qualify this time. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Good afternoon, everyone. This is Gurpreet from Jamshedpur, Jharkhand. अगर स्टार्ट करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जी जिस दिन CIB का लास्ट पेपर था, ये CIB भी एक थ्रिलिंग मूवी की तरह रही है मेरी। अगर मैं CIB से स्टार्ट करूं तो पहला पेपर जो ABM का था उसमें मेरे 48 आए, फिर नेक्स्ट पेपर BFM फिर 48 आए, उसके बाद पेपर था BRBL का, फिर उसमें 50, ABFM था, ABFM में 50, BRBL में आए मेरे BRBL में मेरे फिर आए 48। तो अब ऐसा था कि मतलब लास्ट बॉल में मेरे को 6 मारना है, ये सीन हो चुकी थी, क्योंकि ऐसा क्राइटेरिया बनाया हुआ CIB ने, पता नहीं कि 45 लाएंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर है तो वो एग्रीगेट 250 लाना है। तो वो मेरे दिमाग में था कि किसी तरीके से लास्ट बॉल में मुझे अब 6 मारनी है। और आप लोग सभी को पता ही है, हम लोग बैंकर्स ऑफिसर्स लोग का आने का टाइम है बट जाने का कोई समय नहीं होता। तो अगर मैं उससे पहले जाऊं तो मैंने पहला जो सब्जेक्ट था ABM, उसकी मैकमिलन की बुक ले ली थी। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की 1 महीने पहले कि जिम छोड़ दिया, स्विमिंग छोड़ दी कि नहीं अब सिंसियर हो जाते हैं, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पता नहीं मैकमिलन की क्या बुक्स है, जब मैं रात में आके बैठता था डिनर करने के बाद कि अब पढ़ता हूँ तो इतनी सुकून वाली नींद आती थी, वो समझ नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ। बुक खोली मैं और विदिन 5 to 10 मिनट्स मुझे नींद आनी स्टार्ट हो गई। बस वैसे ही बुक बंद कि सुबह उठ के पढ़ूंगा। सुबह उठ रहा हूँ, फिर अगर सपोज दैट खोल रहा हूँ तो यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे ऐसे ही करते करते मतलब 1 वीक पहले मुझे लगा कि अब नहीं, अब अड्डा 247 के साथ मेरी बहुत पहले से एक तरीके का, मैं आज डबल खुश इसलिए हूँ, जिस दिन CIB मेरा क्लियर हुआ था उस दिन उतना खुश नहीं था जितना आज खुश हूँ, क्योंकि ये आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी फैमिली में आ गया हूँ, क्योंकि मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन भी पूरी अड्डा 247 से ही ली है। तो जब 2022 में मेरा क्लरिकल में सिलेक्शन हुआ, उसमें बैंक ऑफ इंडिया मिला, तो उस साल मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी अड्डा 247 के साथ ही कि मुझे अब PO बनना है, ऑफिसर IBPS PO निकालना है। तो 2023 में जब PO निकल गया तो मैं फेलिसिटेशन जब सिलेक्शन हुआ था उस टाइम भी मैं आया था अड्डा 247 से। तो JIB के टाइम में नहीं आ पाया, CIB मेरे पास लास्ट मौका था। ये अपनी फैमिली की तरह है अड्डा 247, जो भी मुझे पूछता है कि आप कहाँ से प्रिपेयर करते हो या किसी को मुझे सजेशन देना होता है तो बस एक ही नाम आता है अड्डा 247। जितने भी दूसरे चैनल्स हैं सब इन्हीं को कॉपी करते हुए आ रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि JIB CIB का फेलिसिटेशन कोई नहीं करता। बैंक ऑफ इंडिया की एक टैगलाइन है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। मैं अगर उसको रिलेट करूं अड्डा 247 के साथ, मैं वही सोच रहा था अभी, अड्डा 247 ये बोल सकते हैं आप रिलेशनशिप बियॉन्ड टीचिंग, क्योंकि आप देखो पढ़ा रहे हैं सर और साथ ही साथ इन लोग कितने खुश हो रहे हैं, टीचर्स, मेंटर्स। तो बहुत बहुत थैंक्स है टीम का। मैं और एक चीज़ देखा हूँ, जितने भी मेंटर्स हैं, जब हम लोग का पेपर हो जाता था तो रिव्यू जो होता था कि कितने मार्क्स आए हैं सभी उसमें डाल रहे होते थे, तो मैडम, टीचर, सर इतने ज़्यादा खुश होते थे कि नहीं हम लोग के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स 50+ ले आए हैं। तो वो देख के और खुशी होती थी, नहीं नेक्स्ट टाइम ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो वो चीज़ के लिए सीरियसली मुझे, हम लोग को लगता है कि हम लोग से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स सर टीचर्स लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी वो जो फेशियल एक्सप्रेशन जब हम लोग नीचे कमेंट करते थे ना कि इतने मार्क्स आए हैं, तो वो लोग खुश होते रहते थे, अरे वाह कंग्रेचुलेसन। और सेकेंड चीज़ ये है कि जब हम लोग कमेंट्स में लिखते थे हम लोग लगता था कि एक बार मुझे रिप्लाई दे दे मैडम, एक बार मुझे रिप्लाई दे दे सर मेरा नाम लेके। तो आज इतना अच्छा लग रहा है कि सेकंड साइड में हम लोग उनको रियलिटी में देख रहे हैं। तो अड्डा 247 बहुत ही पुराना सा मेरा वो रिलेशन चलते हुए आ रहा है, तो आज सीरियसली बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। मेरी अड्डा से जो आप कह सकते हैं जो एफिलिएशन है वो 2015 से ही है, जब मेरे कज़न बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे। अब उनका तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया बैंकिंग में, लेकिन उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। शुरुआत तो मैंने जब 2015 में मैं 12th क्लास में था तभी मैंने सोच लिया था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम मेरे को क्रैक करके ज्वाइन करना है, लेकिन इनिशियली मैं CGL के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो 2018 में मैंने अपनी CGL की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, लेकिन फैमिली में कुछ ऐसे इशू है जिसकी वजह से मैं CGL में तो नहीं कर पाया, लेकिन जैसा कि मेरे जो एल्डर ब्रदर थे
उनसे इंस्पायर हो के मैं बैंकिंग का भी पता था मेरे को, तो जब कोविड हुआ तो CGL से मैंने अपना जो माइंड था वो शिफ्ट होके इधर बैंकिंग की तरफ लेके आया। तो 2021 से मैंने बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, और उसमें मैं मेनली कोर्सेज वगैरह तो नहीं लिए थे अड्डा से, लेकिन जो इनका 10 क्वेश्चंस वाला एक है अड्डा के ऐप में, उसके थ्रू मैं अपने ज़्यादातर इंग्लिश का सेट जो थे वो करता था, और मैथ और रीजनिंग का भी उधर ही से मैं करता था ज़्यादातर। तो 2022, 23 और 24 में तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन जब मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन में भी मेरा वेट लिस्ट में नाम आया था। तो अब मैं डर गया कि पता नहीं वेट लिस्ट में हो तो गया है लेकिन सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन जो सितंबर में लास्ट ईयर जो वेट लिस्ट आई उसमें मेरा फॉर्चुनेटली सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन तो हो गया बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ, लेकिन अब जब सिलेक्शन के बाद मैंने सोचा इतना मुश्किल से सिलेक्शन हुआ, अब तो इसके बाद मज़े करने चाहिए, अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो। और मैं लगभग जनवरी फेब तक पूरा घूमने वूमने में लगा दिया। फिर मेरे ABM मेरे से बोलते हैं कि आपको JIB कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप पढ़ाई में ही इन्वॉल्व हो तो जल्दी हो जाएगा आपका। तो मार्च तक तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन जब अप्रैल में उन्हें मेरे BM आए वहाँ पे, आदित्य सर आप लोग जानते भी होंगे, मेंटर्स लोग, उन्होंने मेरे से आपके लिए थैंक यू भी बोला है कि मैं तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से आप सारे मेंटर्स को थैंक यू बोल देना, क्योंकि यस मैम, वो पिज़्ज़ा वाली जो बात, तो उनने मेरे से बोला भी था कि अभी मैं तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आप मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू बोल दीजिएगा, क्योंकि जो रीज़न आपको बताया गया था कि मैं अपने बच्चों की वजह से पढ़ा हूँ, अब उन्हीं बच्चों को घुमाने के लिए गए हुए हैं। उनकी जिद थी कि जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो आप हमें कहीं पे ट्रिप पे लेके चलिएगा, तो वो उसी ट्रिप के लिए अभी उनको लेके गए हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। रिस्क जो लिया तो था मैंने ये कि PPB और RBWM को ना पढ़ के, लेकिन मैंने सर की मैराथन क्लासेस थी वो लास्ट में जाके देखी, और मेरे दोनों सब्जेक्ट RBWM का सर ने बोला ही हुआ था 1 हफ्ते का आपको टाइम लास्ट में मिलेगा तो आप उसमें पढ़ लेना, लेकिन PPB के लिए जो रिस्क लिया था वो सर की मैंने मैराथन और 40 क्लासेस ये यूट्यूब पे कराते हैं सर, वो करके मेरा पूरा क्लियर हो गया। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और मेरे जो ब्रांच हेड हैं उनकी तरफ से भी मैं सारे मेंटर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्हें स्पेशली मेरे से बोला था कि प्रियांशु मैम और प्रवीण सर को ज़रूर थैंक यू बोलना कि उनकी जो इस बार जो क्लियर हुआ है उसमें स्पेशली इनका योगदान है, तो थैंक यू सर। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुधीर कुमार वर्मा है, मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैंने बैंक ज्वाइन किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2017 में, और तब मुझे होम पोस्ट घर के पास ही होम पोस्टिंग मिल गई थी, और स्वाभाविक है घर के पास में है, फैमिली के पास में है, तो आदमी कंफर्ट जोन में चला जाता है। पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई, लेकिन जब समय गुजरा 4-5 साल हुए, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि करना चाहिए मुझे भी, क्योंकि प्रमोशन लेने का मन हुआ। अब प्रमोशन के लिए बिना JIB CIB तो कुछ होने वाला है नहीं, तो मन आया कि अब करना है, लेकिन करें कैसे, सवाल ये है, क्योंकि बुक तो पढ़ नहीं सकते, ना ही समझ में आता है, और ना ही जैसा कि सर ने भी कहा कि नींद आने लगती है, सबके साथ समस्या है। तो मैंने YouTube में देखा सर लोगों का, मैम का वीडियो, और तब फिर मुझे लगा कि नहीं किया जा सकता है। फिर मैंने महापैक लिया और JIB मैंने दिया अक्टूबर 2023 गर्मी वाला, मई वाला, लेकिन उसमें मेरा एक ही PPB निकला था सिर्फ, बाकी और नहीं निकल पाए। फिर मैं अपना पढ़ाई जारी रखा, और अक्टूबर 2024 पिछले साल मैंने तीनों निकाला। अक्टूबर 2024 में मतलब JIB क्लियर हो गया मेरा। उसके बाद फिर मैंने CIB के लिए तुरंत ही ले लिया, और CIB फिर मैंने एक ही अटैम्प्ट में 5 निकाला, अभी ये वाला जो जस्ट जो अभी जी। तो इसके लिए सर प्रवीण सर और प्रियांशु मैम, अगेन आप दोनों की ही वजह से ये संभव हो पाया, और आपके जो पढ़ाने का जो तरीका है वो चीज़ों को इतना आसान कर देते हैं कि मतलब हम लोगों को अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। स्पून फीडिंग की तरह कह सकते हैं कि बना बनाया हर चीज़ मिल जाता है,
क्योंकि समय की कमी तो रहती है, घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, सब कुछ देख के चलना है। तो मैम आप लोगों की वजह से ही ये संभव हो पाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ पर बुलाने के लिए भी अड्डा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हाय एवरीवन, मेरा नाम विशाल जैन है और मैंने 2016 में बैंक ज्वाइन किया था और मेरे घर के पास ही पोस्टिंग थी, तो कभी सोचा नहीं था कि JIB करना है। तो 2023 में एक कलीग था मेरा जो मेरी बैंक में पोस्टेड होके आया था, वो वीडियो देखता था अड्डा के, तो मैंने उससे बोला था, तो उसने बताया था कि अड्डा ज्वाइन कर लो। तो मैंने फर्स्ट टाइम प्रियांशु मैम का वीडियो देखा था अड्डा पे, जो मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद मैंने अड्डा का सब्सक्रिप्शन लिया था, फिर JIB क्लियर किया। उसके बाद CIB में मैंने लक्ष्य बनाया था कि मेरे को केवल 2 ही पेपर या 3 पेपर निकालने हैं फर्स्ट टाइम में। तो मैंने ABM दिया, वो निकल गया। BFM के लिए जो 14 दिन का गैप था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब BFM देखा तो बहुत हार्ड था। BFM में 49 मार्क्स आए थे, तो मैंने कहा ये आगे निकलने वाला नहीं है अब, और या तो 5 पेपर निकालने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने दिन रात मेहनत की और सारे पेपर एक ही बार में क्लियर किए, और मेंटर्स का बहुत सपोर्ट था। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा नाम विक्रांत सिंह है, मैं वाराणसी से हूँ और मैं स्पेशली बस एक लोग को थैंक्स बोलने आया हूँ। हालांकि मैं सबको बोलना चाहता हूँ, बट स्पेशली प्रियांशु मैम आपको थैंक यू, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेंज है, मैं JIB 5 अटैम्प्ट में निकाला। लास्ट अटैम्प्ट में निकाला था, CIB तो मैंने एक ही अटैम्प्ट में निकाल लिया, बट JIB में मेरा लास्ट पेपर बचा हुआ था अकाउंट्स का। लास्ट अटैम्प्ट, लास्ट पेपर, 1 वीक का टाइम था और मैं पढ़ रहा था और पेपर देने के बाद जैसे लास्ट में सबमिट करते वक्त हाथ कांपता ना, मेरा वही हो रहा था कि कहीं ये लास्ट अटैम्प्ट अगर चूका तो वापस चारों पेपर देने हैं मेरे को। सडनली सबमिट किया 65। उस दिन सपोर्ट टीम से कॉल आया था, मैंने बोला था कुछ करो चाहे मत करो, प्रियांशु मैम को बस थैंक यू बोल देना मेरे तरफ से, और कुछ करना चाहे नहीं करना। तो थैंक यू सो मच। मैंने दोनों ही निकाल लिया। JIB में 2-3 अटैम्प्ट तक तो पढ़ा ही नहीं, फिर उसके बाद लास्ट में मैंने 4th और 5th अटैम्प्ट पढ़ा था। फिर CIB की जब तैयारी स्टार्ट की तो ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है अप्रैल लास्ट में किया था मैंने। तो अप्रैल लास्ट में ये था कि मैं बुक नहीं पढ़ सकता हूँ, तो मेरे को थोड़ा क्रिस्प मटेरियल चाहिए कि आप उठाओ, रंगीन करो, पढ़ो, एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करो, चले जाओ। तो वो चीज़ें बहुत हेल्प की। तो आपके पास एक PDF मटेरियल है, आप उस पर देख रहे हो, क्योंकि बुक्स उतना लेके पढ़ना खुद से वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में ही नहीं आएंगी। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा इंजीनियरिंग का है, तो मैं अकाउंट्स मेरे को समझ ही नहीं आता, तो अकाउंट्स तक तो मैं डरता था। तो जब अकाउंट्स और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से तो उनसे बात करता तो वो बोलते थे अकाउंट्स बहुत ईजी है यार। मैं बोलता था न्यूमेरिकल तो मेरे को भी ईजी लग रहा है, लेकिन जो बाकी अकाउंट्स चीज़ें वो बड़ी टफ लग रही है मेरे को, और वही चीज़ सेम चीज़ होने लगा। तो जब मैं CIB दे रहा था तो मेरे को ये पता था कि नंबर में पास हो जाऊंगा, मेरे को थोड़ा टारगेट था कि मेरे को 80+ लाना है। अब पता नहीं क्यों था मेरे मन में था, हालांकि हो नहीं पाया किसी में, 1-2 पेपर में पास तक पहुंच पाया, लेकिन था। तो जब BFM का पेपर देने गया तो सारे लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बस अगर इसमें पास हो गया तो बाकी सब में पास हो जाओगे। मैं बोला ऐसा क्या यार BFM में, तो मेरे को ये लगा ये लोग पढ़ के नहीं आए इसलिए थोड़ा डरा रहा है कि यार BFM मतलब जाओगे नहीं भी पढ़े रहोगे तो ऐसा है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस था नहीं मैं BFM में बहुत अच्छा करूँगा। तो जब मैं BFM का पेपर देने बैठा, हालांकि मैं 1 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा कोई पेपर बैठा ही नहीं, मतलब JIB में भी CIB में भी। BFM ही एक ऐसा पेपर था जो मैं 1 घंटा 40 मिनट तक बैठा था। मैं पढ़े जा रहा हूँ, जबकि मैंने सारे मॉड्यूल पढ़े थे, ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ा था। मेरा एक ही स्ट्रैटेजी है, सारा मॉड्यूल पढ़ के जाओ, जो फंसे करते जाओ, कोई छोड़ो मत, क्योंकि आपको पता नहीं क्या टफ आएगा क्या ईजी आएगा। तो BFM में भी सेम स्ट्रैटेजी था। गया, सब लोग नीचे पार्किंग में गाड़ी खड़ा, सारे लोग यही बात कर रहे हैं बस BFM निकल जाए। मेरे बैंक के 5-6 लोग थे, सिर्फ मैं ही निकला था, मतलब मैं ही निकाल पाया था, बाकी लोग मे भी पढ़े ना हो, मैं पढ़ के आया था। तो 5 सारे लोग बस यही बोल रहे हैं बस BFM निकल जाए, BFM निकल। मेरे को समझ ही नहीं था BFM है क्या, लोग क्यों इतना। लेकिन जब पेपर दिया तो लगा नहीं हाँ थोड़ा टफ तो है बाकी चीज़ों से, तो इसीलिए लोग बोल रहे हैं। बट थैंक यू सो मच प्रवीण सर, अच्छा लगा आप लोगों से पढ़ के। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग अस। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम प्रखर है, मैं लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। अपनी जर्नी की बात करूँ तो 2022 में मैंने ESIC ज्वाइन किया था। प्रिपरेशन मैं बैंकिंग की कर रहा था, बट सिलेक्शन हो गया तो ज्वाइन कर लिया ESIC। फिर 2023 में मैंने PNB क्लर्क ज्वाइन किया, धीमे धीमे स्टेप्स पढ़ते गए। फिर 24 में PO निकला, IBPS PO और RRB PO। तो पोस्टिंग का मुझे बहुत डर लगता था कि दूर दूर पोस्टिंग है। पहले नोएडा में पोस्टेड था, फिर बरेली सर्किल मिला मुझे PNB में,
फिर 24 में डिसाइड किया कि थोड़ा और पास जाते हैं घर के, तो IBPS PO में हरियाणा मिल रहा था, तो वो छोड़ के मैं RRB PO ज्वाइन कर लिया मैंने सीतापुर पोस्टिंग में। तो अब धीमे धीमे स्टेप बढ़ रहे थे, अब क्या करूँ, चैलेंजेस मिलते जा रहे थे। फिर मैंने GIB की प्रिपरेशन की, अड्डा से ही जुड़ा हुआ था, तो बस आँख बंद करके सब्सक्रिप्शन ले लिया। मुझे फुल फॉर्म भी नहीं पता था GIB का क्या है, बस ले लिया। उसके बाद प्रिपरेशन की, फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर निकल गए। देन अब क्या करें, अब फिर CIB आया। CIB में भी कुछ नहीं पता था, बस था कि ट्रस्ट करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। तो अड्डा का लिया सब्सक्रिप्शन, CIB का पेपर दिया, पहला पेपर 46 मार्क्स बने। अब क्या करें, 46 मार्क्स में तो कुछ नहीं होना है। फिर था कि होप है, एग्रीगेट मार्क्स हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है तो बहुत बढ़िया है। फिर नेक्स्ट पेपर दिया तो 45 मार्क्स मिले। अब था कि अब तो बस बने हुए हैं, कब तक हैं क्या है कुछ नहीं पता है, बट ये था कि मेहनत करनी है, हो सकता है कुछ अच्छा रिजल्ट निकल आए। तो तीसरा पेपर दिया तो 52 मार्क्स आए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि 2 नंबर बढ़ गए, अब देखते हैं अगले में क्या होता है। अगले पेपर में 50 नंबर बने। अब लगा कि अब बस HRM है। मैंने प्रियांशी मैम को मैसेज किया कि मैम HRM बचा है, सुप्रभा मैम से कांटेक्ट कैसे करें, क्या करना है, कुछ नहीं पता है। उस दिन फिर मैंने सिर्फ आपकी महामैराथन देखी और उसमें लिटरली मेरे 67 मार्क्स आए, तो मुझे लगा कि फाइनली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। मैं अड्डा को लिटरली थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट और जो अप्रोच है, जो स्ट्रेटेजी है कि पहले आप बैच करिए, फिर उसके बाद पावर पैक है, फिर मॉड्यूल्स के मिनी मैराथन्स हैं, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स कवर कराते हैं, देन उसके बाद आपकी मिनी मैराथन से महा मैराथन है, फिर चालीसा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। HRM तो मेरा चालीसा से ही निकला, नहीं तो नहीं निकल पाता, पॉसिबल नहीं था। फिर उसके बाद ये लो पेपर, BRBL में ये लो पेपर ने मेरी बहुत मदद की। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। लिटरली मैं बहुत थैंकफुल हूँ अड्डा के लिए, बिकॉज विदाउट अड्डा मैं ना कर पाता। अब देखते हैं अगला चैलेंज क्या है मेरी लाइफ का, मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नमस्कार सभी साथियों को, मैं संपत फ्रॉम PNB। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेंटर्स का कि इन्होंने बहुत हेल्प की, एंड स्पेशली थैंक्स टू अड्डा कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। जैसा कि जैन सर ने बताया था, रिस्पेक्टेड सर ने, कि JIB सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, ये एक टैग है। तो मैं अपनी JIB की जर्नी के बारे में बताऊं तो यही था कि सिर्फ हमें ये इसलिए नहीं करना था कि इससे हमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, बल्कि इसलिए करनी थी कि एक अपने को बैंकिंग में अलग पहचान दिलाएगी। तो इसीलिए मेहनत की, मेंटर्स ने बहुत हेल्प की। स्पेशली थैंक्स टू अमन मैम कि किसी भी कहीं भी मैं फंसता था, मैम को मैसेज डालता था, हो सकता है 1-2 घंटे 1-2 दिन लेट रिप्लाई आता, पर वो मस्ट रिप्लाई करते हैं, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। अभी कैब की तैयारी शुरू कर रखी है। जैसे सुबह सुबह नींद आती है, क्लास स्टार्ट करते हैं निकिता मैम की, वापस नींद आने लगती है, तो मैडम की लाइन होती है, कहाँ रे बबुआ सो गए क्या? तो मैं मैम से कहना चाहूँ, मैम जग तो गए हैं, बस प्लीज़ जगाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अब हम नेक्स्ट सर को बुलाने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ टीचर्स हैं, देन हमारे यहाँ पे बहुत सारे बैंकर्स हैं, बट जिसने ये प्लेटफॉर्म बनाया और अड्डा को एक मिशन दिया है इतने सारे बैंकर्स को इंस्पायर करने का, हम एक बार उनका वेलकम करते हैं। तो को फाउंडर ऑफ अड्डा 24/7 मिस्टर सौरभ बंसल सर। सर प्लीज़ वेलकम। वेलकम सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बैंकर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। Congratulations to all of you for clearing, I think, one of the toughest exam, I would say, not because maybe the exam is tough, but the schedule which all of us go through. मैं खुद बैंकर रह चुका हूँ, तो कभी कभी मैं बहुत अचंभित रह जाता हूँ सोच के कि बैंक के शेड्यूल के बाद आके पढ़ना कितना डिफ़िकल्ट काम है। मतलब एंड दैट टू या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग। और लेट इवनिंग में भी आई एम श्योर हमारे मेंटर्स जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग की एक्स्ट्रा क्लास लगा के पास करवाने का बीड़ा उठाया था, जो कर ही दिया आप लोगों को। बट आई थिंक I mean, it's all your hard work, all mentors' hard work, and congratulations to all of you as well.
आई मीन ब्लैक बेल्ट हो गए आप तो इंडस्ट्री के, है ना। मैं हमेशा ही मानता हूँ कि जिस भी प्रोफाइल में हम लोग हैं वहाँ के ओके, सो इनफैक्ट मैं एक कोट पढ़ रहा था, वॉरेन बफे ने ही बोला है कि मोर यू लर्न, मतलब ट्रांजैक्शनली अगर सोचे तो बिल्कुल फिट भी बैठता है, बट मोर यू लर्न मोर यू अर्न। सो आई थिंक इन एग्ज़ाम्स के बाद आप लोगों का कुछ इंक्रीमेंट्स वगैरह भी लगते हैं, बट मेरा यहाँ पे बस एक ही सजेशन रहेगा कि एग्ज़ाम तो पास कर लिया है हमने, बट सीखा या नहीं सीखा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों ने सीखा या सिर्फ एग्ज़ाम पास किया? सीखा है, राइट। सो आई थिंक मोर देन क्लियरिंग द एग्ज़ाम, मुझे ऐसा लगता है कि सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके का कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, एक तो आपस में जो हम लोग के कंपटीशन होते हैं कलीग्स में, बट इवन विद इन द बैंक्स के एसेट्स कौन है? आप लोग हैं। वो ठीक है, लोन बैलेंसेस वगैरह ठीक है, बट इवेंचुअली इट्स पीपल, इट्स द ह्यूमन एसेट। तो आई थिंक जो आप लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है इस करेंसी में, विच इज़ नॉलेज, आई फील दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव डन, एंड आई वुड सजेस्ट दैट कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और जो आप लोगों ने कमिटमेंट दिखाई है इसको ऑफ होने मत देना। यू नो, जिस तरीके से आप लोगों ने लेट नाइट क्लासेस की हैं, अर्ली मॉर्निंग क्लासेस की है, वीकेंड्स में क्लासेस की है, ना संडे देखा है ना सैटरडे देखा है। आप लोग नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए भी मैम, सर, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड टीम एंड वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड सेट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल, जिन्होंने हमें भी पुश किया कि और क्या बेहतर कर सकते हैं, और हमने भी आप लोगों को पुश किया कि अपने में से और बेहतर निकालो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ट्रस्टिंग अस, एंड विश यू गुड लक फॉर your future in this banking industry. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Satvik ji. Good afternoon to all the mentors, all bankers. I am Abhinav Singhal. I have come from Bhopal for this felicitation. I am working as manager in Canara Bank. Actually मुझे words नहीं मिल रहे। मैं प्रवीण सर को भी इतना कुछ बता दिया कि अभी मुझे एकदम से words नहीं मिल रहे क्या बोलूं, लेकिन मैं इतने दिन से सोच रहा था मुझे कितना कुछ बोलना है, कितना कुछ अपना ग्रैटिट्यूड देना है अड्डा को। सबसे पहले मैं कहूँगा, पहले ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे। मेरी सिस्टर ने बहुत पहले जैब कैब दे दिया था, उसका एक अटेम्प्ट में नहीं होता था, वो भी वो 40s के लूप में फंसती थी, तो उसके भी 2-3 अटेम्प्ट में निकला था। तो आई न्यू कि इतना इजी नहीं है, और उस समय ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, और ये लूप मुझे पता था कि इसमें फिर अपने आप को फिर से मोटिवेट करना, बार बार पढ़ना इज़ नॉट ईजी, और मेरे लिए एक विजुअल चैलेंज भी था। तो मैं ये कह सकता हूँ अड्डा बहुत क्वालिटी सेंट्रिक है, तो दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क कि वो बैंकर्स को टाइम कंस्ट्रेंट्स के बावजूद इतना गुड क्वालिटी और इतना ईजिली दे रहे हैं कि हम लोग के लिए मॉक टेस्ट, मैंने चैप्टर वाइज मॉक और जब भी देखता था कि टॉपिक वाइज मॉक में क्वेश्चन ज़्यादा है, चैप्टर वाइज मॉक में क्वेश्चंस कम है, लेकिन उनको भी मैं जितना कर सकता था मैंने किया, वो भी सिर्फ सुन के। कोई मेरे लिए या तो फ़ोन पे बोल रहा होता था, लेकिन जब वीडियो क्वालिटी देखता था वो तो बहुत अच्छी है, उसमें तो नॉइज़ कैंसिल भी हो जाती है माइक के थ्रू, लेकिन जब मैं फ़ोन पे करता था स्क्राइब की हेल्प से मॉक्स की प्रैक्टिस, तो बैकग्राउंड में नॉइज़ भी काफ़ी रहती थी, तो उसमें सही सुन के समझ के टाइम लिमिट में सही आंसर निकालना वो कोई आसान काम नहीं था, वो काफ़ी चैलेंजिंग था। ऊपर से न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज़, इतना लेंदी जो क्वेश्चंस रहते थे, उसको टाइम लिमिट में करना काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन मैं इसके लिए डेडिकेटेड मेंटर्स, प्रियांशु मैम, निकिता मैम, सुप्रभा मैम, जो थ्योरी को भी ड्राई और बोरिंग को एग्जाम्पल्स दे के बहुत इजी कर देती थी, मुझे बहुत मज़ा आया HR पढ़ने में उनसे। और निकिता मैम ने लॉ को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया, इजी भी बनाया, और प्रवीण सर, प्रियांशु मैम तो हैं बहुत, आई वुड से जेम ऑफ मेंटर्स। तो बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक अड्डा टीम, एंड आई होप कि ये जेब कैप की सक्सेस हमें और करियर में आगे ले जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हमारे CEO अनिल नागर सर इज़ ऑल्सो हेयर। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, सर प्लीज़ आप आइए एंड हमारे बैंकर्स की सक्सेस को थोड़ा सा बढ़ाइए सर। वेलकम सर। अभी मैं आपका सुन रहा था और मुझे जनरली ऐसा लगा कि
हम सही ट्रैक पे हैं एज ए कंपनी। जो हम कर रहे हैं वो लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला रहा है और कहीं ना कहीं इट इज़ हेल्पिंग पीपल। सो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा सभी को। यहाँ पे सब बैंकर्स ही हैं, अचीवर्स ही हैं। हमारी भी बहुत लंबी जर्नी रही है। सो फॉर लास्ट 15 ईयर्स वी आर वर्किंग इन दिस सेगमेंट, जहाँ पे हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स and banking being core of our company. When we started in 2010, the first batch which we started where I used to teach maths was for bank exams, और तब से लेके आज तक अब 15 साल हो गए हैं। एंड हमने सिर्फ एक सिंपल थिंकिंग के साथ एक कंपनी शुरू की थी कि हम कैसे हाई क्वालिटी एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, कि कोई भी पर्सन कहीं पे भी है, अगर उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, तो उसे एजुकेशन को लेकर टेंशन नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। एंड तब हमने इतना नहीं सोचा था 2010 में कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, कितना इम्पैक्ट कर पाएंगे। पर पिछले 15 सालों में बहुत लंबी जर्नी हम लोगों ने ट्रैवल की है। जब हमने शुरू किया था तो हमारा कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, मेरा भी, सौरभ का भी। इनफैक्ट मेरा तो गांव का बैकग्राउंड था, तो काफ़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी देखी थी कि कैसे होंगी चीज़ें। पर वहाँ से शुरू करके आज हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे करोड़ों बच्चों को एजुकेशन पहुँचाते हैं। इनफैक्ट बैंकिंग तो हमारा है ही, बैंकिंग में तो हम करते ही हैं, वी आर मार्केट लीडर। इनफैक्ट आप लोग जब बैंक में देखते भी होंगे, जब जो भी बच्चे नए आ रहे होते हैं या जो भी पुराने भी हैं, ज़्यादातर बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ पढ़कर आते हैं। या तो किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल देखा होता है, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होता है, या हमारी वेबसाइट्स हैं bankersadda.com और इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाया होता है, या फिर कुछ लोगों ने हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन किए होते हैं। तो बैंकिंग इज़ वन ऑफ देम। बट बैंकिंग के अलावा अगर हम आज देखें कि आज अड्डा की जर्नी में वेयर वी आर, अड्डा एजुकेशन कहाँ पे है, तो अब बहुत डाइवर्सिफाइड है। इनफैक्ट पहले हम ऑफलाइन ही कराते थे। 2010 में जो शुरू किया था तो ऑफलाइन ही था। 2016 में आके हमने अड्डा की शुरुआत की थी, जहाँ से हमने सोचा कि अब हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, लोग अपने घर से ही पढ़ सकते हैं। एंड स्पेशली जैसे आप लोग के लिए तो फिज़िकली पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, फिज़िकल कोचिंग सेंटर्स में आना। तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे लोग सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिज़िकली नहीं आ सकते। जिसमें से एक ये भी है, जो बैंकर्स होते हैं, जो जायब का है, प्रमोशनल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑनलाइन ही होता है। 2016 में शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2019 में इनफैक्ट हमने वर्नेकुलर लॉन्च किया था अपनी जर्नी में, जिसमें हमने कहा कि हम लोकल लैंग्वेजेस में ही लोगों को तैयारी कराएंगे। 2021 में वी एक्वायर्ड दिस कंपनी स्टडी IQ एजुकेशन, जहाँ पे हमें लगा कि UPSC इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग एस्पिरेशन फॉर स्टूडेंट्स इन Tier 2, Tier 3 cities. And as of now, as on today, Study IQ is the largest online preparation for UPSC exams, largest platform for UPSC exams. So that is there. And उसके बाद 22 में we also started K-12 test prep, जिसमें हम जो 12th के बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट एग्ज़ाम होता है, CUT एग्ज़ाम होता है, JEE एग्ज़ाम होता है, ये सब एग्ज़ाम्स को हम कैटर करते हैं। वहाँ पे भी कुछ कैटेगरीज में हम मार्केट लीडर हैं। देयर आर सम कैटेगरीज वेयर वी आर नंबर 2, नंबर 3 ऑल्सो। पिछले 1-1.5 साल में हमारा फोकस ये भी रहा है कि जो हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं या जो प्रमोशनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो तो ठीक है, उनकी तो एक जर्नी अच्छी सेट हो चुकी है। लेकिन जिन लोगों की गवर्नमेंट बैंक में जॉब नहीं लगी, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम बहुत काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने लास्ट ईयर एक्सिस बैंक के साथ सबसे पहले पार्टनरशिप की थी, जिसमें एक्सिस बैंक, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनको हमने बताया था कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं
जो तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जा पाते हैं क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो जब हमने एक्सिस बैंक से बात की तो उन्होंने बताया कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज यही है, 40% एट्रिशन है एक्सिस बैंक में, रफली 35 से 40%। तो उनको लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, और हमने उनको बताया कि देखो हमारे पास इस तरह के लोग हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ से आप ले सकते हो। और बच्चों के लिए भी यही था कि यार जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, दे वांट टू मूव ऑन, दे वांट टू मूव टू प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, सो वी वांट टू गिव देम दोज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आज के डेट में अभी तो एक बैंक से शुरू किया था, अभी 7-8 प्राइवेट सेक्टर बैंक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विच आर प्रोवाइडिंग दीज एवेन्यूज टू दोज स्टूडेंट्स जिनका गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता है। ऑल्सो लास्ट ईयर ही हमने इसी थॉट पे कि जिन बच्चों का मान लो नहीं हो पाया या दे वांट टू एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज इन प्राइवेट सेक्टर, उनके लिए हमने एक नई कंपनी की शुरुआत भी की थी, कैरियर 24/7। कैरियर 24/7 में हम ये करते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स होती हैं उसकी तैयारी कराते हैं, उनके लिए आपको चीज़ें सिखाते हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, जेन एआई, ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं इस पर ट्रेन करते हैं और बच्चों की हेल्प करते हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में जाने में। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आज हर महीने करीब 3 करोड़ बच्चे, 3 करोड़ लोग हर महीने हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं और कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हर महीने 3 करोड़ बच्चे। Probably it will be largest and most impactful platform in education ecosystem in India. So really proud of all our teachers and all the team members. And yes, there are many other teams which are behind the scenes, content team, graphic, animation, PCR, बहुत सारे लोग हैं। मतलब आप पढ़ते होगे प्रवीण सर से, प्रियांशु मैम से, आप एक टीचर को, एक फेस को देखते हो यहाँ पे, बट इस कंपनी में 2000 लोग काम करते हैं जो पीछे बैक एंड पे डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं। तो सैल्यूट टू ऑल दोज पीपल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मेरा नाम मनीष चौरसिया है सर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और अभी उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 2020 में मैंने ज्वाइन किया था। 2020 में मैम कोविड आ गई थी, इस चक्कर में मैंने एग्ज़ाम फिलअप नहीं किया, और 21 में मैंने एग्ज़ाम दिया तो केवल पीपीवी निकला, और 22 में प्रियांशु मैम के हेल्प से और वो निकिता मैम के हेल्प से जीआईबी मैंने क्लियर कर लिया। 2023 में मैंने सीआईबी का पेपर दिया, सारे पेपर निकल गए, बस बीएफएम रह गए, और 2024 में भी मेरे बीएफएम नहीं निकले, बट इस बार लास्ट अटैम्प्ट था और परवीन सर के हेल्प से इस बार सीआईबी निकल गए। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेंटर्स मेरे। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। मैं बेसिकली गोरखपुर का रहने वाला हूँ, यूपी से, और प्रेजेंटली मैं राजस्थान में भी पोस्टेड हूँ, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। मैंने 2014 में बैंकिंग ज्वाइन करी थी और 2015 में मैंने जीआईबी कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद से सीआईबी की जर्नी 2016 से स्टार्ट हुई और इस बार ख़त्म हुई, क्योंकि इसका एक कारण रहा था कि 2014 से ही जो जॉब मेरी रही है 11 साल की, उसमें 9 साल तो मेरे आरबीओ में हैं, और आरबीओ में मेरे रिकवरी डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट या तो फील्ड में रहो या तो शाम के 8 बजे तक बैठे रहो आरबीओ में। तो उसके बाद से या तो सुबह टाइम मिलेगा या रात में टाइम मिलेगा, और फैमिली भी है साथ में। तो पहला पेपर मैंने क्लियर कर दिया था स्टार्टिंग में, 3 साल जो ब्लॉक होता है उसमें पहले मैं क्लियर कर दिया था। फिर बीएफएम दिया था, 44 नंबर आए थे, और उसी बार अचानक ऐसा हुआ कि 3 पेपर से 5 पेपर हो गए। तो फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी कि अब तो नहीं होने वाला, ये तो 3 नहीं हो पा रहे थे, अभी ये कहाँ से होगा, 5 कहाँ से होने वाले हैं। फिर उसके बाद से मैंने गैप ले दिया पूरा। फिर उसके बाद से पिछली बार मैंने सोचा कि एक बार फिर ट्राई करते हैं, क्योंकि ये सोचने का मतलब ये था कि 1 से 2 इंक्रीमेंट हो गए, मेरे जूनियर के मेरे से ज़्यादा आगे इंक्रीमेंट अरियर। तो मैं सोचा कि एक बार ट्राई फिर से करते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। तो ट्राई किया, तो शुरुआत से ही जो है बीएफएम जो सब्जेक्ट था वो मेरी लाइफ का सूतक था एक तरीके से, वो लगा ही हुआ था, कभी हटता ही नहीं था। तो मेरा एक पड़ोसी है पिनाकी मिश्रा, तो वो सीए इंटर है, उसने एक ही बार में क्लियर कर दिया था। उसने बोला कि भैया जो आपका सूतक है ना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको 6 महीने, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और उसमें आपको जो पढ़ना है वो आपको बेस से पढ़ना है।
तो स्टार्ट मैंने किया BFM के तरीके से, और सर ने बहुत बढ़िया गाइड किया था मेरे को। 6 महीना तो मैं जब से स्टार्ट हुआ क्लास, मैं क्लास लेता ही था। शाम को आया रात में 8 बजे, 2 बजे 2 घंटे 2.5 घंटे रात में बैठा, और सुबह बैठा, सुबह उठ करके मतलब फैमिली एक तरीके से किनारे ही कर रखा था कि क्लियर करना ही करना है। तो BFM क्लियर हुआ अच्छे नंबर से, HR भी क्लियर हुआ 68 नंबर, BFM 58 नंबर, 54 में तो आ ही गए थे मेरे ABM में स्टार्टिंग में। और बचा हुआ एक ABFM था जो पिछली बार इतना टफ आया था कि मुझे खुद नहीं समझ में आया कि हुआ क्या मेरे साथ। ये सारे पेपर तो क्लियर कर दिए, पहली बार में क्लियर कर दिया, 3 पिछली बार क्लियर कर दिया, ABFM रह गया मेरा बस। अब इतना टफ पेपर था, मैम से भी मैंने गाइडेंस ली थी, लास्ट मोमेंट में मैंने मैसेज किया, मैम क्या कर सकते हैं, C मॉड्यूल तो छूट गया है। तो मैम ने बोला कि मर्जर होगा, कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें पढ़ लो आप, जो आता है जितना कवर कर सकते हो। वो भी पढ़ा, लेकिन 49 पे जाके अटक गया। मुझे 50 ही चाहिए थे, उससे कम में तो क्या ही बात बनती थी। इस बार लास्ट अटेम्प्ट था, करो या मरो की स्थिति थी। अब फिर से वही स्थिति, मार्च में रिकवरी, पढ़ाई होनी नहीं है, मई से स्टार्ट करा फिर से। हम लोग फिर से एक बार ट्राई करते हैं, फिर से दिन भर लगे रहे। और पिछली बार का ABFM सोच करके यही दिमाग में आ रहा था कि इस बार नहीं हुआ ना तो इस बार CIB छोड़ ही दूंगा अब तो मैं, कि मेरे से 5 नहीं होने वाले फिर से दोबारा। लेकिन इस बार इतने नंबर अच्छे आए, मेरे 68 मार्क्स आए थे, आप लोगों ने बहुत बढ़िया सहयोग दिया। इसमें भी ABFM में मैंने A मॉड्यूल तो कई दफ़ा पढ़ा था, तो मुझे याद था लगभग। तो मैंने B और C और D, BC तो एकदम घोल के पी दिया था कि अगर टफ आएगा ना तो पास तो वैसे ही करना है, और ईजी आगे तो सब निकल जाने मेरे। तो पेपर ठीक आया था, मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे। थैंक यू ऑल मेंटर्स मेरे, धन्यवाद। हमारे पास एक जार है, ठीक है, इसमें से जो भी निकलेगा आज जो आपके टीचर्स आपके लिए करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बुला लेते हैं फिर प्रवीण सर को। प्रवीण सर आ जाइए। प्रवीण सर। अच्छा, आप में से कोई एक बैंकर आ जाइए जो कि ये चिट निकालेगा। ओके, तो सर वैसे बहुत नॉर्मल आया आपके लिए, जो कि आप रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बैंकिंग लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी तो होती है, बट कुछ ऐसी फ़नी चीज़ें क्या हो सकती है, और वो आपको बतानी है, और साथ में आपको एक बैंकर को बुलाना है, उससे आपको बस इस बारे में बात करनी है कि बैंक में कुछ फ़नी क्या एलिमेंट होता है, या फिर आपको क्या लगता है बैंक में ये चीज़ फ़नी होती है आपके करियर वाइज। बैंक में फ़नी की अगर हम लोग बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप में से जिनके रूरल एरियाज़ में पोस्टिंग होगी तो लोग चेक फिल करके लाते हैं, या विड्रॉल के लिए जो स्लिप है वो फिल करके लाते हैं, एंड उसमें लिखना कुछ और होता है, भर के कुछ और लाते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं खुद फिल कर देते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं और अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं कि क्या लिख के लाया है। तो ये छोटी छोटी जो फ़नी चीज़ें हैं वो बैंकिंग में होती हैं। एक्चुअल में बैंकिंग आज के टाइम में ऐसी होगी कि सुबह आप सीट पे बैठोगे, जब तक शाम को क्लोजिंग नहीं हो जाती है ना, बस फट काम चल ही रहा है फुर्सत नहीं मिलती है। चलो सर, वैसे आप सस्ते में निपट गए, बहुत नॉर्मल आया आपको, ठीक है। और फिर भी सर के लिए तालियां। नेक्स्ट बुलाते हैं हम निकिता मैम को। दीजिए सर। थैंक यू सर। देखो मैम, मैं बैंकर्स को इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि मैं ये जिम्मा खुद पे नहीं लेना चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओह ओके, तो मैम बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ आई है, और मतलब आपको पसंद भी है। डेडिकेट अ सॉन्ग टू योर स्पाउस। यहाँ पे बैंकर्स को नहीं करना है, तो मैम एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग आप बताइए और आप डेडिकेट करिए। सुप्रभा प्लीज, सुप्रभा ये हम कट कर देंगे। एक गाना यार प्लीज साथ दे दो। क्या बात है, क्या बात है। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। सर लग ही रहा था आप एक दूसरे को डेडिकेट कर रहे हो, बट इट्स ओके, ऑल सेट एंड डन। सुप्रभा मैम आप ही आ जाओ फिर। अब आपको क्यों वापस भेजें और क्यों वापस बुलाएं,
तो मैम नहीं, आप खुद नहीं निकाल पाएंगे मैम, मैं तो जिम्मा खुद पे लूँगा ही नहीं। थैंक यू मैम। अब मैम आपको ना, हाँ हाँ मैम, इसमें ऐसा है कि 3 funny things about प्रवीण सर लिखा है सर। ठीक है, इसको फनी की जगह आप चेंज कर सकते हो, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, मतलब ऑफ कोर्स बैड तो नहीं बोलेंगे मैम, बैड तो है ही नहीं, बट ये आप चेंज कर सकते हो। कोई हेल्प? फोन क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंड, हाँ फोन फ्रेंड। किससे चाहिए आपको? अमन। अमन मैम से फोन फ्रेंड चाहिए। सर आई थिंक सुबह सबसे पहले प्रवीण सर आए थे, सुबह आई थिंक सारे टीचर्स से फोटो क्लिक करवाया कि मेरी अच्छी फोटो आनी चाहिए। और हम लोग ना जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस में भी गए हैं ना, मैक्सिमम फोटो ना मैंने खिंचवाया, ना प्रियांशु हमने, ना इवन अमन ने, किसी ने भी नहीं, केवल प्रवीण सर के फोटो है मोबाइल में, केवल प्रवीण सर के, ऑलमोस्ट 100 फोटोज हर जगह, हर एयरपोर्ट पे, हर लोकेशन पे। तो ये पहली चीज़, ये तो पहला हो गया। ठीक है, ठीक है, फेयर है, बिल्कुल अग्री है। सेकंड, कपड़ों का शौक है, थोड़ा बहुत कपड़ों का शौक है। तीसरा गैजेट्स का है, हाँ गैजेट्स का है, गैजेट्स का शौक है। बहुत यस ज़्यादा। यस यस यस। तो नॉट फनी थिंग्स बट 3 थिंग्स अबाउट हिम। 3 थिंग्स। स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट। ये कब हुआ? सर अभी पोर्टफोलियो पूछूंगा, रुको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके प्रियांशु मैम, ये चाहता हूँ ये वाला मैं खुद ही निकालूं, इसका जिम्मा मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने देखी नहीं है वैसे चिट, बट ठीक है मैं निकाल लेता हूँ। ओके, सिंग अ सॉन्ग। नहीं कुछ और है नहीं मैम ऐसा कुछ। गाना तो नहीं हो सकता है, बहुत पिछली बार भी यही दिया था तुम लोगों ने। हेल्प योर फ्रेंड्स, कम ऑन सुप्रभा। गाने में तो आप ही मदद कर सकते हो हम सबकी, शी इज द सेवियर। अच्छा मैम कौन सा सॉन्ग गाएंगे आप? सॉन्ग बताइए, मैं इसका कैरोके प्ले करता हूँ। ये कुछ 90s का सॉन्ग है तो ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, ये ज़मीं गा। नहीं आता है। अच्छा मैम ये तो इनका हो गया, अब आपका फिर से निकलेगा। अरे नहीं नहीं मैम मैम रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं नहीं वो तो उनका था, ये तो आपने तो कुछ किया ही नहीं इसमें। इसमें मैंने चलो अब अपने मर्जी की चीज़ निकाल लो, ये तो बोनस है। अच्छा ये ठीक है, ये तो सही है। आपको एक सॉन्ग गुनगुनाना है एंड पीपल विल गेस। अच्छा आपने निकाला मैम, मैंने कुछ नहीं किया। कोई भी आप सॉन्ग गुनगुनाइए, सबसे पहले गेस करना है, और जो सबसे पहले गेस करेगा आप खड़े होकर जल्दी से बोल देना बस, ठीक है? दैट्स इंटरेस्टिंग। उनको मिलेगा क्या उसके लिए? व्हाट इज द गिफ्ट और समथिंग लाइक दैट? गिफ्ट मिलेगा सर मैम उनको। ठीक है, देन दैट मेक्स जो भी सबसे पहले बताएगा उन्हें गिफ्ट है। क्या बात है। व्हाट नेक्स्ट? मैम गिफ्ट तो देते जाइए इनको, यू प्रॉमिस्ड। यस यस दैट आई विल डू। मैम प्लीज कम। थैंक यू सो मच मैम। ये तो वो सेम उसमें है ना, बच्चा मेरा भी 2 साल का। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव विशाल सर। चलो विशाल सर के लिए नहीं निकालते फिर डांस, डांस छोड़। अच्छा सर विशाल सर आपसे निकलवा दें? अच्छा ऐसा, तो सर आप निकालिए फिर। अगर आपकी किस्मत में डांस हुई तो फिर डांस ही आएगा सर। हाँ सर, अगर कन्विंसिंग होगा तो दिखाऊंगा। सर फेवरेट मूवी डायलॉग विद दैट एक्सप्रेशन। 2-3 साल हो गए मूवी नहीं देखा है। सर उससे पहले की बताओ ना। क्या क्या मैं साला वो है क्या?
कोई तो अच्छे डायलॉग याद आने चाहिए। वही ना, चलिए याद नहीं आते अभी, बहुत कुछ दूसरा दे और चेंज कुछ दूसरा दूसरा। हाँ आप बोलो क्या कुछ अलग। ठीक है सर, सर क्या डांस हो जाए। चलो अब नहीं डायलॉग ही ठीक है। डायलॉग ही ठीक है। डांस हो जाए आपके डांस के लिए तो सर देखो सब बहुत फेमस है आपका डांस। सर एक डांस हो जाए, आप बताओ सर, आप सॉन्ग बताओ, मैं डांस लगाता हूँ। जिंगट। अरे नहीं यार, हाँ जिंगट। सर तो यार सुनो, 2-3 लोग कोई तो आने चाहिए साथ में, अकेले में क्या मजा है। कौन डांस करेगा? कौन? 2 लोग आ जाओ। चलो थैंक यू सो मच सर। 2 चिट है, इसमें से मैं मेरी पसंद की निकालूंगा। सर इसमें तो मैं मेरी पसंद की निकालूंगा चिट। सर दिक्कत क्या है, अब ये चिट तो सही है लेकिन इसमें मुझे मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है। आपको भी नहीं आएगी सर? देखो नहीं सर, ऐसी स्पेलिंग में लिखता ही नहीं हूँ सर, ये तो हो नहीं सकती। ठीक है तो ये हो गया डिस्क्वालीफाई। ये अच्छा है बट इसको देखते हैं नेक्स्ट में क्या खुलता है। अच्छा सर देखो, आपको 2 ऑप्शन देता हूँ मैं, सर को ऑप्शन देता है। 1 फेवरेट सॉन्ग पे आपको डांस करना है या फिर आपको विशाल सर की मिमिक्री करनी है। क्या क्या विशाल सर? मैं तो मिमिक्री कर रहा था यार विशाल सर की। ये टफ वाला पिक कर लिया, दूसरा क्या था? दूसरा सर डांस करना फिर अपने फेवरेट सॉन्ग पे। बताओ सर। कॉल अ बैंकर एंड डांस विद हिम। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। तो आई थिंक सबसे बेस्ट तो किंचुक सर ने इस गेम को किया है। तो आई थिंक ग्रेट थिंग सर। और सर आपका डांस क्रेजी सर, अमेजिंग। हम चाहेंगे लास्ट में आप एक परफॉर्मेंस भी करो हमारे लिए। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फेलिसिटेशन। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। आएंगे फिर भी तेरे निशान। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क
यादियां मंजर है ये नया मंजर नया